विगत कक्षा में संस्कृत व्याकरण के इतिहास में सबसे पहले आपको भाषा की परिभाषा दी और ये बताया कि भाष्यते अनया इति भाषा, जिसके माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक संप्रेषित किया जावे, उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। लेकिन भाषा के प्रसंग में निश्चित नियमों का होना अनिवार्य शर्त होती है और उन निश्चित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की परंपरा को हमने दो भागों में विभाजित किया। पहली परंपरा बारहस्पति परंपरा और दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। पहली परंपरा के अनुसार तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों का ज्ञान ब्रह्मा ने बृहस्पति, बृहस्पति ने इंद्र, इंद्र ने अग्नि, वरुण, यम, रुद्र इत्यादि देवताओं को दिया है। लेकिन दूसरी परंपरा के अनुसार संस्कृत व्याकरण के नियमों का ज्ञान ब्रह्मा ने भगवान शंकर या महेश्वर को दिया है और भगवान शंकर के डमरू वादन को सुनकर के माहेश्वर सूत्र लिखने का कार्य और उनके आधार पर 3978 सूत्रों से युक्त अष्टाध्यायी को लिखने का काम किया है पाणिनि ने लगभग 500 ईसा पूर्वी के आसपास, और लगभग 150 साल के डिफरेंस में 350 ईसा पूर्वी के आसपास उनके विषयों में कुछ संशोधन करने का कार्य कात्यायन या वररुचि ने किया है। और उन्हीं के लगभग 150 साल 200 ईसा पूर्वी के आसपास पतंजलि ने इन दोनों के ऊपर व्याख्या करके अंतिम निष्कर्ष की बात वहां पर कही है। उन तीनों को हमने त्रिमुनि कहा और इन तीनों की जो रचनाएं थी उनको हमने तदुक्ति कहा। अंत में जाकर के उस परंपरा को हमने दो भागों में विभाजित कर लिया, एक तो अष्टाध्यायी क्रम और एक प्रक्रिया क्रम। अष्टाध्यायी क्रम पुराने तरीके की व्याकरण थी और जो प्रक्रिया क्रम है वो नई तरीके के व्याकरण है, उसको नव्य व्याकरण भी हम कहते हैं। हम हमारा सारा का सारा जो अध्ययन है वो नव्य व्याकरण के प्रसंग में ही करते हैं। इसके बाद हमारे पास माहेश्वर सूत्र आए, 14 माहेश्वर सूत्र। एक बार बोल लीजिएगा, ऐ ई ऊण री ऋक ए ओंग आई औच है य व र ट लण य मैं न न म झ भ य घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र हल। कुल मिलाकर के 14 माहेश्वर सूत्र थे। अंतिम वर्णों की इत संज्ञा, उसका उद्देश्य अण इत्यादि प्रत्याहार बनाना, उनमें कैसे कैसे कौन कौन से वर्ण आए। सबसे पहले स्वर, फिर आए अंतस्थ, फिर 5 4 3 2 1, अंत में जाकर के ऊष्म वर्ण। ये सारी चर्चा हमने की और वहां पर प्रत्याहार के लिए हमारे पास जो सूत्र आया, प्रत्याहार का जो सूत्र आया वो कहा आदि रंतेन सहेता। इसमें क्या कहा गया, कोई भी प्रारंभिक वर्ण हो, आदि का मतलब लास्ट वाले को छोड़कर के सारे आदि माने जाएंगे। आदि वर्ण से लेकर के अंतेन सहेता, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के प्रत्याहार बनेंगे। और आपको ये बताया प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। केवल जैसे अच प्रत्याहार बनाएंगे तो अच प्रत्याहार में ए ई उ री री ए ओ आई औ, अंत में आने वाले जो ण था, कै था, चै था या ङ था, उनका ग्रहण प्रत्याहारों के अंदर नहीं हुआ। इस आधार पे आपको मैंने कल रोडवेज का उदाहरण देकर के कई बातें आपको बताई थी यहां पर कि यद्यपि प्रत्याहार तो सैकड़ों बनाए जा सकते थे, लेकिन वास्तव में काम केवल कितने आते हैं, 44 प्रत्याहार ही हमारे काम आते हैं। और उन 44 प्रत्याहारों में भी सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार इत्संज्ञक सैतक हैं या इत्संज्ञक लैतक हैं। कुल मिलाकर के 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिनके अंत में स है और कुल मिलाकर के 6 प्रत्याहार ऐसे हैं जिनके अंत में ल है। ये सारी चर्चा करने के बाद अब हम संस्कृत व्याकरण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले कोई भी भाषा का व्याकरण पढ़ा जाए उससे पहला हमारे पास भाषा के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से उसकी जो मूल इकाई है वो वर्ण हुआ करती है। भाषा का यदि व्याकरण देखा जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई भी काम करने इत्यादि की प्रक्रिया में जो मूल इकाई है वो व्याकरण हुआ करती है, वर्ण हुआ करती है। तो उस वर्ण के लेकर जो हमारा शीर्षक है आज हम रख रहे हैं वो शीर्षक है सबसे पहले वर्णमाला।
वर्णमाला भी हम दो प्रकार की रखेंगे, एक तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक आगे चल करके हम रखेंगे पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। दो प्रकार की वर्णमालाएं हमें पढ़नी है, एक तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, जो कल आपने विगत कक्षा में माहेश्वर सूत्रों को रखा, उन्हीं सूत्रों के आधार पर हमने काफी वर्गीकरण किया था, आपको बताया था मूल स्वर, संयुक्त स्वर, उन सब की परिभाषा भी हम आज की कक्षा के अंदर रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं स्वरों की ओर। स्वर किसको कहा जाता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ऐसे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं, अर्थात स्वयं बोले जाते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। उन सभी स्वतंत्र वर्णों को ही हम क्या करेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्व र। स्व का मतलब स्वतंत्र और र का मतलब राजन्ते, सुशोभित होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। आपको यदि पता हो, माहेश्वर सूत्रों में हमने क्या बताया था? है, यह, वह इत्यादि में जो अ है वो किसके लिए है? उच्चारण के लिए है। वास्तव में व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता, दो तीन व्यंजनों से ज्यादा हमारी जिह्वा नहीं बोल सकती, इसलिए वहां पर आपको ए का या ई का या कोई भी स्वर का सहारा लेना होता है। जैसे कि वहां पर ए का लिया, लेकिन स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, स्वर के लिए किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले इन स्वरों को हम दो जगह विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले 5 स्वर हैं, उनको हम मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर का मतलब हुआ जिनमें और कोई स्वर मिश्रित नहीं है। जैसे यहां पर ए, ई, उ, री, री, ये कुल मिलाकर के हमारे पास जो 5 स्वर हैं, इन 5 स्वरों के अंदर कोई भी स्वर मिश्रित नहीं है। ऐ ई उण रिल रिक, तो ऐ उण के ऐसे प्रारंभ होकर के रिल रिक के कै तक बनेगा, कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अक प्रत्याहार। इनको हम क्या कह देंगे? मूल स्वर कहेंगे। मतलब ओरिजिनल स्वर है जिनके अंदर कोई भी स्वर का मिश्रण नहीं है। लेकिन इधर ए, ओ, आई, औ, ध्यान रखना संस्कृत में क्रम यह है, ए, ओंग, आई, औच, ये है ना। तो ए से लेकर के च तक प्रत्याहार बना, कौन सा? एच प्रत्याहार। इनको माना जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनमें एक से अधिक स्वरों का मिश्रण हो। जैसे हम बात करें ए की, तो ए के अंदर किस किस का मिश्रण माना जाता है? ए और ई का। ओ के अंदर ए और उ का। आई के अंदर ए और ए का। और औ के अंदर ए और ओ का। मतलब एक से अधिक स्वर जहां पर होंगे, उस प्रकरणों को हम संयुक्त स्वर में रखेंगे। और ये कुल मिलाकर के कितने हैं? 4। 5 तो मूल स्वर, 4 संयुक्त स्वर। तो बताइए, संस्कृत व्याकरण के अंदर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। विभिन्न कक्षाओं में आपने देखा होगा, कई पुस्तकों में 13 स्वर भी दे रखे हैं। वो 13 स्वर केवल बालकों को समझाने के लिए हैं। ओरिजिनली तो वास्तव में देखा जाए, वहां पे क्या कर देते हैं? ए की जगह आ भी, ई भी, उ भी और री भी, ये जो 4 स्वर है ना, इन 4 स्वरों का दीर्घ भी काउंट कर लेते हैं। इन 4 स्वरों के दीर्घ को काउंट करके 9 और 4 13 कर देते हैं। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, इस तरह से ग्रहण करना संपूर्ण वर्णमाला नहीं होगी। ये पाणिनीय जो माहेश्वर सूत्र हैं, उनके अनुसार जो स्वरों की संख्या केवल कितनी है? 9 है। और सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत भी आपको यही स्वीकार करना होगा। इसके बाद आते हैं व्यंजन वर्णों की ओर। जैसे स्वर की परिभाषा आपने दी, स्वर की परिभाषा से ही इसका मीनिंग भी हमारे सामने आ जाएगा। जैसे स्वर का मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वतंत्र वर्ण है उनको आपने स्वर कहा। ठीक उसके अपोजिट, जिनको बोलने के लिए किसी और के आश्रय की आवश्यकता हो, स्वरों के आश्रय की आवश्यकता हो, उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। मतलब इनका जो उच्चारण है वो किनके अधीन है? स्वरों के अधीन है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? परतंत्र वर्ण भी कहेंगे। स्वर की परिभाषा से इसकी परिभाषा निकल गई। स्वर तो स्वतंत्र थे, उनको बोलने के लिए और किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण तो अपने उच्चारण के लिए किस पर डिपेंडेंट है? स्वरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको विगत कक्षा में बताया था, है, या, वह इत्यादि में जो अ है वो किसके लिए था? उच्चारण के लिए। इसलिए इन वर्णों को हम परतंत्र वर्ण कहेंगे।
अध्ययन के दृष्टिकोण से हम व्यंजन वर्णों को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण जितने भी हैं उनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 3 वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आते हैं स्पर्श वर्ण, जो हमारे क से लेकर के म तक के 25 वर्ण हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। ये पांचों के पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण हैं, 25 वर्ण हो गए। इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। किनको कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे विभिन्न उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श होता हो, आपसी टचमेंट होता हो, उसी को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। ये कवर्ग, चवर्ग इत्यादि जब बोलते हैं, हमारे अनेक उच्चारण स्थान इनमें प्रयोग में लाए जाते हैं। कुल मिलाकर के कैसे लेकर के मैं तक कितने हैं? 25। एक पंक्ति भी आ जाती है, कादयो हो मावसाना, कादयो मावसाना, कैसे लेकर के मैं तक। कादी, कादी का मतलब कै है आदि में जिनके, और मावसाना मैं तक, अवसान का मतलब अंत, मैं तक अंत वाले जितने भी वर्ण हैं उनको हम क्या कह देंगे? स्पर्श वर्ण कह देंगे। व्याकरण में देखिए, अब आगे जब कभी ये 25 वर्णों की बात आएगी तो कु, चू, टू, तू, पू। कु का मतलब हो गया पूरा कवर्ग, चू का मतलब हो गया पूरा चवर्ग, टू का मतलब पूरा टवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग। जो 5 वर्ग है ना, उन 5 के 5 वर्गों में इनको विभक्त किया गया है। 5 वर्ग होने की वजह से इनको हम वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं या वर्ग पंचक भी कह सकते हैं। इन्हीं का जो नामकरण है वो वर्गीय वर्ण भी कहा जा सकता है और वर्ग पंचक भी इनको कहा जा सकता है। ये जो कु, चू इत्यादि हैं, इसके अंदर जो ऊ है, ऊ की हो जाती है इत संज्ञा, ऊ की हो गई है इत संज्ञा। उत, उत का मतलब है रस्व ऊ। किसी भी स्वर के आगे जब हम तय लगा दें, वो तय उसी का तत्काल सूचक होता है। अब ऊ के आगे तय लगा दिया मतलब रस्व ऊ, रस्व ऊ की हो गई है इत संज्ञा। ऐसे वर्णों में जस्तु संधि होकर के रूप बन जाता है उदित। इन सभी के अंदर ऊ की संज्ञा हो जाती है। कु के अंदर बच जाएगा कै। अब कैसे? क, ख, ग, घ, ङ, 5 का ग्रहण होगा। इन सब में ऊ की संज्ञा होने के कारण इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? उदित वर्ण कहेंगे। इनका जो नामकरण है वो उदित भी कहा जा सकता है, क्योंकि सभी में कु, चू, टू, तू, पू, इन सब के अंदर ऊ है। ऊ की हो गई है इत संज्ञा। ऐसे प्रसंगों को हम क्या कहेंगे? उदित वर्ण कह देंगे। और आपको जैसे हमने प्रत्याहार बना के बताया था, स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? यय। कहां से स्टार्ट होगा? यमगणनम के य से। यमगणनम झबय घड़ दस, जब गड़ दस, ख प छ ट थ च, चट तव कपय। 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, कुल मिलाकर के 25 वर्ण थे और उनके लिए प्रत्याहार क्या बन गया था? यय प्रत्याहार। इस प्रकार से स्पर्श वर्णों के बारे में सबसे पहले आप ये जानकारी रखें। इसके बाद में हमारे पास आते हैं अंतस्थ। जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, शब्द में क्या है? अंतः। अंतः का मतलब क्या हुआ? अंदर। स्थ का मतलब टिका हुआ, अंदर ही टिका रहे। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्राण वायु अंदर ही टिकी रहे, अंदर ही स्थित रहे, उनको हम अंतस्थ वर्ण कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट आ जाते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों में क्या होती है? हमारी प्राण वायु बाहर की ओर आती है, ऊष्मा का संचारण होता है, उनको हम क्या कहते थे? ऊष्म वर्ण। देखो, अंतस्थ वर्ण कुल मिलाकर के कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। यदि आप बोलें य, व, र, ल, तो हमारी जो ऊष्म वायु है वो ज्यादा टकराहट नहीं करेगी। हमारी जो वायु है, हमारी जो ऊष्मा का संचरण है, वो हाथ के साथ टकराहट नहीं करेगा। 4 अंतस्थ वर्ण हैं और इन चारों के लिए आपने देखा कौन सा प्रत्याहार बना था? यण प्रत्याहार। हय वरट के य से लेकर के लण सूत्र के ण तक, य, व, र, ल। ध्यान रखना, संस्कृत में क्रम यही है। हिंदी के अंदर हम क्या बोलते थे? य, र, ल, व। 2 विशेष चीज आ गई। एक तो स्वरों का क्रम, हिंदी में तो ए, ऐ, ओ, औ है, और
यहां संस्कृत में क्या है, ए ओ आई औ, और यहां पर जो हमारे अंतस्थ वर्ण है, उधर हिंदी के अंदर तो क्या है, य रै ल व, और यहां पे क्या क्रम है, य व रै ल। दो सूत्र हमारे काम आए, कौन कौन से, हया वरट और लण। ठीक है, इनको हम अंतस्थ वर्ण कहेंगे। और इनके जस्ट अपोजिट मैंने परिभाषा दी आपको, जिनको बोलते समय ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्म वर्ण कहेंगे। और ऊष्म वर्णों की संख्या क्या कितनी है, वही 4 है। कितने, श श स है। इन 4 वर्णों को हम क्या कहेंगे, ऊष्म वर्ण कहेंगे। और अंत में जो 2 सूत्र थे ना, स स स र हल, तो स स स र के स से लेकर के हल के ल तक प्रत्यार कौन सा बना, शल। सल के अंदर सारे के सारे ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। मतलब ये हुआ, दोनों आपस में आप श श श को बोल करके देखो और य व र ल को बोल करके देखो। य व र ल आपको हाथ के साथ टक्कर महसूस नहीं होगी, और श श श है आप बोल करके देखो, ऊष्मा आपके हाथ में आकर के टकराएगी, मतलब ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर होगा। य व र ल नहीं हुआ, श श श है, तो ये इसका भी आप ये विभाजन भी कर सकते हैं। 25 वर्ण थे, कौन से, स्पर्श वर्ण 5 वर्गों में थे, इसलिए उनको तुम क्या कह देते हैं, वर्गीय वर्ण। लेकिन ये अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है ना, इनके कोई वर्ग नहीं होते। हम कवर्ग चवर्ग की तरह इनका नाम ये नहीं रखते कि ये य वर्ग है या श वर्ग है, ऐसा नाम नहीं देते। इसलिए इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, अवर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं। इन्हीं का नामकरण क्या रख दिया गया, दोनों को मिला करके। अंतस्थ और ऊष्मों का कोई वर्ग नहीं होता। वर्ग का मतलब जैसे कवर्ग चवर्ग इत्यादि थे ना, 5 लाइनों का तो कोई वर्ग होता है, इन अंतस्थ और ऊष्मों का कोई वर्ग नहीं होता, इसलिए इनका नामकरण क्या रख दिया जाता है, अवर्गीय वर्ण रख दिया जाता है। तो ये काफी परिभाषाएं हमारे पास आ गई। इसके रूप में आप कह सकते हैं व्यंजन 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से व्यंजन हो गए, सबसे पहले स्पर्श आ गए हमारे पास। स्पर्शों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 25 हो गई। अंतस्थ कितने आए, 4, ठीक है, और ऊष्म भी कितने आ गए, 4। तो 25 + 4 + 4 कुल कितने हो गए, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 33। स्पर्शों के लिए कौन सा प्रत्यार आया, यय। अंतस्थों के लिए कौन सा आया, यण। ऊष्मों के लिए कौन सा आया, शल। आप मैथमेटिक्स की बातों में बात करें तो कैसे हो जाएंगे, यय प्लस यण प्लस सल = हल। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हल। हल के अंदर सारे व्यंजन आ गए, हय वरट के ह से लेकर के हल के ल तक है। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन माने गए। 9 तो स्वर हो गए, 9 क्या हो गए, स्वर, और 33 क्या हो गए, व्यंजन। तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 42। स्वर के लिए कौन सा प्रत्यार बना, अच। व्यंजन के लिए हल, और इन दोनों को जोड़ दें, अच प्लस हल = अल। आई उनके ऐसे लेकर के हल के ल तक सारे वर्ण आ गए, तो स्वर के लिए तो अच बन गया। अब आगे देखना, जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, अच संधि भी कह सकते हैं। जब व्यंजन संधि की बात करेंगे उसको हम क्या कह देते हैं, व्यंजन संधि कह देते हैं। और अल के अंदर सारे के सारे वर्ण स्वीकार कर लिए जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा यण संधि कहते हैं, यण संधि। यण संधि में काम क्या क्या होते हैं, य व र ल। यण संधि नामकरण इसी तो आधार पर पड़ा, यण प्रत्यार के दृष्टिकोण से। इस प्रकार से ये आपको वर्णों की संख्या, सबसे प्रामाणिक वर्णमाला है, 9 स्वर माने गए हैं, 33 व्यंजन माने गए हैं। यह सबसे बड़ी प्रामाणिक वर्णमाला है। भगवान शंकर के डमरू वादन से उत्पन्न, और पाणिनि ने खुद लिखे हैं। इससे ज्यादा प्रामाणिक वर्णमाला कोई भी संभव नहीं है। तो आपने देखा स्वर 9 हो गए, 5 मूल, 4 संयुक्त। व्यंजन भी 3 जगह हो गए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। तो 9 और 33 कुल मिलाकर के मौलिक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 42 हो गई है। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के क्षत्रज्ञ, स्र इत्यादि काफी देखने को मिलते हैं। हिंदी की वर्णमाला में तो क्षत्रज्ञ को काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना संस्कृत के दृष्टिकोण से ये कोई अलग से वर्णमाला नहीं है। वास्तव में ये 2 व्यंजनों को मिलाकर के एक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बना दिया। दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो एक है नहीं। देखो
तीन तो ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, क्षत्रज्ञ। अब ये क्षय है ना, क्षय, क्षय में क्या क्या मिला हुआ है, कै और श। ध्यान रखना, अंग्रेजी में भी अब ट्रांसलेशन करते हैं ना क्षय का, तो क्या करते हैं, KSH। तो के का मतलब कै, SH का मतलब क्षय। तो ये क्षय के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, कै और श। ऐसे त्रय में क्या क्या मिला हुआ है, तय और रे। अंग्रेजी में भी करते हैं तो क्या करते हैं, TR। और ज्ञ सबसे महत्वपूर्ण ज्ञ है। इसको इसलिए समझिए कि हम इसके अंदर जो मिश्रण है वो किस किस का माना जाता है, जय और य का मिश्रण माना जाता है। हम जो बोलते हैं ना वास्तव में ज्ञ, वो ज्ञ इसका शुद्ध उच्चारण नहीं है, शुद्ध उच्चारण इसका ज्य। विज्ञान बोलते हैं ना, विज्ञान शुद्ध नहीं है, विज्ञान शुद्ध इसका उच्चारण होना चाहिए। यदि आप देखें अंग्रेजी में वर्तमान में तो इसके लिए ज्ञ के लिए GY कर देते हैं, ज्ञ की ध्वनि के आधार पर। लेकिन इसका शुद्ध यदि अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करें तो आप देखना ज्ञ के लिए वहां पर JN आएगा। यदि आप पुरानी कोई भी ट्रेडिशनल इंग्लिश की कोई भी पुस्तक देखें, आप देखना जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत अनुवाद हुआ तो वहां पे अभिज्ञान दे रखा है ना, अभिज्ञान, तो अभिज्ञान की स्पेलिंग क्या कर रखी है, ABHI अभी, और JNAN, मतलब वहां पे ज्ञ का भी क्या कर रखा है, JNAN, मतलब JN का प्रयोग वहां पर किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा ज्ञ के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, जय और य मिला हुआ है। और श्रय, सामान्य तौर पर इसको देखा होगा आपने, श्रय, श्रय के अंदर श और र मिला हुआ है। ऐसे ही आपने देखा होगा द्य, द्य के अंदर द और य मिला हुआ है। वास्तव में देखा जाए ये 33 व्यंजन है, 33 व्यंजनों को आपस में कितनी बार मिला लो, हमारे लिए तो सारे के सारे वो कुछ भी करो संयुक्त व्यंजन माने जाएंगे, चाहे 50 बनाओ चाहे 1000 बनाओ। ऐसे तो आप सैकड़ों बना सकते हो प्रत्येक, जैसे क है, क कोई आप बाकी 32 व्यंजनों के साथ बना सकते हो, ख को भी बाकी 32 व्यंजनों के साथ बना सकते हो। तो ऐसे तो आप कई हजारों हो जाएंगे। इसलिए यहां पर इनको कभी भी वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाएगा। आपसे यदि यह पूछ लिया जाए कि बताइए यहां पर जो क्षमा है, क्षमा में कुल मिलाकर के कितने वर्ण हैं, तो क्षमा में क, श, ए, मैं, आ, कुल मिलाकर के कितने माने जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्षमा के अंदर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, मौलिक तौर पर यदि वर्णमाला का ग्रहण करें तो क्षय इत्यादि के अंदर ये 2-2 व्यंजन होंगे और इनकी काउंटिंग भी अलग अलग ही होगी। क्षमा में कितने हो गए, 5 हो गए हैं। तो इसलिए संयुक्त व्यंजनों को भी लेकर के आप ये बात क्लियर रखें। इस प्रकार से ये हमारी जो मौलिक वर्णमाला है 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर के 42 वर्ण वहां पर हो जाएंगे। संयुक्त वर्णों की कोई काउंटिंग नहीं होगी, चाहे कितने भी बना लो, 2 व्यंजनों को मिलाकर के आप कितने भी बना लो, ऐसे तो हजारों बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा कुछ वर्ण या कुछ चिन्ह ऐसे भी होते हैं जो इन 42 से बाहर के हैं, जैसे अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया इत्यादि। कुछ वर्ण या चिन्ह ऐसे हैं जो यद अयुक्ता, अयुक्ता का मतलब हुआ जो हमारी वर्णमाला में तो नहीं है, अयुक्त, उनका योग नहीं आया। अयुक्ता मतलब सामान्य वर्णमाला में तो योग नहीं है, लेकिन फिर भी वहंती, लिखने या पढ़ने के दौरान वो काम आते हैं। यद अयुक्ता वर्णमाला में नहीं है लेकिन फिर भी वहंती, वहन, वहन का मतलब यहाँ पे पठन इत्यादि, लेखन इत्यादि में काम आते हैं। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, तद अयोगवाह। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अयोगवाह कहलाएंगे। मतलब जो सामान्य तौर पर वर्णमाला में नहीं है, हमारे 9 और 33 के अंदर नहीं है, जैसे विसर्ग, अनुस्वार, अर्धविसर्ग इत्यादि, लेकिन उनका ग्रहण फिर भी पढ़ने के दौरान या लिखने के दौरान होता है, उन सभी को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोग, योग नहीं है किसमें, 42 वर्णों में, और वाह है, वहन में काम आते हैं, लेखन के दौरान काम आते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा जाता है। जिनका पाठ माहे सूत्रों में नहीं किया गया लेकिन फिर भी लेखन या पठन के दौरान काम आते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। अब अयोगवाहों को लेकर के कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है संख्यात्मक दृष्टिकोण से। वैसे तो
अयोगवाओं की संख्या फिक्स क्यों नहीं की जा सकती, एक बार मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। वो अयोगवाह कौन कौन से हैं, एक बार ये देख लीजिएगा। सबसे पहला अयोगवाह है हमारे पास अनुस्वार। देखिए अनुस्वार, ये ए के बाद इस तरह का चिन्ह है ना, ये ऊपर लगा हुआ है। वास्तव में ध्यान रखना, हम ये कहते हैं ना कि ए के ऊपर चिन्ह लगा दो या इसके नीचे चिन्ह लगा दो। कोई भी वर्णों में ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं होता, या तो वर्ण के पहले होगा या वर्ण के बाद होगा। यदि आप इस अनुस्वार की बात करें तो ये ए के बाद है। ये किसके बाद है? ए के बाद है। यहां पर यदि हम बात करें जो ए के बाद ये जो चिन्ह है ना, इस तरह का अनुस्वार लगाया आपने, इस चिन्ह को ही क्या कह देंगे? अनुस्वार कह देंगे। आपको ध्यान होगा यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करें तो क्या करते हैं? ए एन, जैसे अंकित है, अंकित में क्या करते हो आप? ए एन के आई टी। तो यहां पर ए के बाद है अनुस्वार का प्रसंग, तो ए के बाद इस तरह का जो चिन्ह है उसी को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको अयोगवाह माना जाएगा। इससे आप परिचित रहिए। अब आगे बिंदी उंदी नहीं बोलूंगा, मैं अनुस्वार ही बोलूंगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूसरा आता है विसर्ग। यहां पर देखो ये इस तरह का जो चिन्ह है ना, ए के बाद में ये आगे जो दो लगे हुए हैं ये भी ए के बाद में है। इसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग कह देंगे। और विसर्ग को ही क्या कहा जाता है? विसर्जनीय भी कहा जा सकता है। विसर्ग को ही हम क्या कहेंगे? विसर्जनीय कहेंगे। अर्थात विसर्ग कह दो या विसर्जनीय कह दो, दोनों नामकरण एक जैसे ही हैं। और तीसरा प्रसंग आया, देखो ये विसर्ग था पूरा, ये विसर्ग था। अब इस विसर्ग में से आधा आधा काट दो, मतलब ऊपर का कट गया ये बच गया और नीचे का कट गया ये बच गया। विसर्ग का जो आधा स्वरूप है उस आधे स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? अर्ध विसर्ग कहा जाएगा। विसर्ग का आधा स्वरूप ही क्या कहलाएगा? अर्ध विसर्ग कहलाएगा। इस तरह का वाक्य प्रयोग हम जगह जगह पर करेंगे। यह क्या कहलाएगा? अर्ध विसर्ग। तो देखो अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, अर्ध विसर्ग हो गया। लेकिन ये जो अर्ध विसर्ग है, ये अर्ध विसर्ग दो प्रसंगों में आता है। अर्ध विसर्ग के दो प्रकरण हैं, एक तो जिह्वा मूल्य और एक है उपदमानीय। कैसे? यदि अर्ध विसर्ग के आगे कै ख हो तो कै ख से पहले वाला जो अर्ध विसर्ग है, कै या ख से पहले वाला जो अर्ध विसर्ग है उसको हम क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य कहेंगे। जैसे यहां पर सेंटेंस देखो, बालक है क्रीडति। अब आगे क्या मिला हमें? कै मिलाना, तो इसको हम क्या कहेंगे? जिह्वा मूल्य कहेंगे। आगे चल करके विसर्ग संधि में बताऊंगा। यदि आगे कैक है, विसर्ग के आगे कैक है या पैफ है हो तो एक बार विसर्ग और एक बार अर्ध विसर्ग होता है। यदि अर्ध विसर्ग हुआ तो उसको हम क्या कह देंगे? जिह्वा मूल्य कह देंगे। यदि कैक है आगे है तो ऐसे बालक है क्रीडते की जगह यहां पर होता श्रमिक है खन्नति, तो यहां पर भी आगे ख मिलाना। इस ख वाले प्रसंग को भी हम कहां पर रखेंगे? जिह्वा मूल्य के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि आगे क्या मिल गया? ख, और इसमें क्या था? आगे कै। तो कै मिले चाहे ख मिले, आपको क्या करना होगा? अर्ध विसर्ग को जिह्वा मूल्य मानना होगा। इसी प्रकार से यदि अर्ध विसर्ग के आगे यदि पै या फै मिल जाए तो फिर उसको हम क्या कह देंगे? उपदमानीय। देखो इधर यहां पर बालक है पठति, अब आगे क्या मिल गया आपको? पै मिल गया ना। अब इस अर्ध विसर्ग को हम क्या कह देंगे? उपदमानीय। फै भी हो सकता है, जैसे मान लो वृक्ष है फलति, वृक्ष है फलति। अब आगे देखो क्या मिला हमें? फै मिलाना। यह अर्ध विसर्ग क्या कहलाएगा? उपदमानीय। आप ऐसे करना, उपदमानीय के पै से पैफ याद रख लेना। जब पैफ का प्रसंग आएगा तो उपदमानीय, और दूसरा क्या बच गया? जिह्वा मूल्य। तो अर्ध विसर्ग भी दो प्रकार का होता है और आगे वाले वर्ण के अनुसार इसका नामकरण डिसाइड किया जाएगा। इधर देखो यहां पर तो आगे कै या ख था, जब तो आपने क्या कह दिया? जिह्वा मूल्य। और आगे यदि पै या फ है तो इसी का नाम आपने क्या रख दिया? उपदमानीय। ये दो प्रकार का अर्ध विसर्ग हुआ करता है। तो इस बात से हमें क्लियर हो गया, इन तीनों प्रसंगों में अनुस्वार हो चाहे विसर्ग हो चाहे अर्ध विसर्ग हो, हमेशा स्वर के बाद ही होंगे। कभी भी हलंत व्यंजन के बाद इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो लास्ट में लिख भी दिया है, स्पष्ट है कि अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही होंगे।
कभी भी हलंत के ऊपर अनुस्वार नहीं दिखेगा, कभी भी हलंत के बाद में विसर्ग या अर्धविसर्ग नहीं दिखेगा, किसी न किसी स्वर के बाद ही संभव है। स्वर कोई सा भी आ सकता है, परिभाषा में हमने तो ए लिख दिया, लेकिन ए के अलावा भी कोई स्वर आ सकता है, उसी जगह अनुस्वार होगा, उसी जगह विसर्ग हो सकता है, उसी जगह अर्धविसर्ग हो सकता है। जैसे यहां पर ए दिया, ए की जगह कर दें हरि ही क्रीडति, अब ये ई के बाद में हो गया, तो कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो अयोगवाहों में 3 आ गए हमारे पास, कौन कौन से? सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में अर्धविसर्ग, और अर्धविसर्ग को भी हमने 2 जगह बांट लिया, एक तो जिह्वा मूलीय और एक उपधमानीय। इसके बाद हमारे पास चौथा जो अयोगवाह है वो आता है यम वर्ण। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यम वर्ण किसको कहते हैं? सुनो, देखिए, कोई भी शब्द ऐसा हो जिसमें वर्गों का 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब हुआ 5 वर्ग हैं आपके, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनमें से 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब क्या हुआ? कै, ख, ग, घ, बस 4 तक, और आगे च, छ, ज, झ, ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, 4 वर्ण, और वो सेम रिपीटेड 1 2 3 4, उसके जस्ट बाद में सीधे तौर पर क्या आ जाए? 1 2 3 4, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का 5वां। तो ऐसी पोजीशन होने पर इधर देखिए, 1 2 3 4 में से कोई भी आ जाए, उसके बाद सेम 1 2 3 4 में से कोई आ जाए, और उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां, मतलब बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए, तभी तो 1 2 3 4 5 माने जाएंगे। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 5वां। जैसे एक उदाहरण देखिए, आपको दिया हुआ है पलिकनी, इधर देखना, पलिकनी, ये कै कौन सा वर्ण है? पहला। कै कौन सा है? पहला। और न कौन सा है? 5वां। न 5वां तो कोई से वर्ग का आ जाए चाहे। अभी यहां पे देखो, पहले के आगे पहला और उसके आगे 5वां, पहले के आगे पहला और उसके आगे 5वां। तो ये जो सेम रिपीटेड था, इसमें से डबल रूप वाले में से जो सेकंड वाला है उसको आप यम कहेंगे। यम कहेंगे मतलब ये डबल रूप का है ना, पहले वाला कै अलग है, दूसरे वाले कै को हम क्या कह देंगे? यम कह देंगे। एक्चुअल में यह फर्क क्या है? इसका प्रयोग केवल वैदिक प्रक्रिया में मिलता है। यहां पे फर्क इतना सा आएगा, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। कै का उच्चारण स्थान वैसे तो क्या है? कंठ है ना, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, लेकिन ये दूसरे वाला जो कै है वो क्या बन गया? यम। और इस दूसरे वाले कै का जो उच्चारण स्थान है ना, अभी आपको मैं बताऊंगा, यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिका, नाक से बोला जाएगा। तो पहले वाले कै को तो कंठ से बोलेंगे, पलिक, एक बार तो क्या बोलेंगे? पलिक, और आगे क्या बोलेंगे? क्नी। कै और न को एक साथ, क्योंकि न को तो नासिका से बोलना ही बोलना है, इस कै को भी आपको कहां से बोलना होगा? नासिका से ही बोलना होगा। यह फर्क है। जब 1 2 3 4 का डबल रूप हो, इधर देखिए, वर्गों के 1 2 3 4 के डबल रूप में से जो सेकंड वाला रूप है उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। यदि आगे किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो तो आगे 5वां किसी वर्ग का हो सकता है। अब मान लो इधर 1 2 3 4 आए ना, 1 2 3 4 5 वर्गों के 20 वर्ण हो सकते हैं। 20 वर्ण के आगे खुद का जैसा 20 वर्ण, और आगे किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण कितने हैं? 5। तो यदि हम मैथमेटिक्स की भाषा से बात करें तो यम वर्ण 100 संभव हैं। 20 गुणा 5 कितने हो सकते हैं? 100। कैसे? मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कै की बात करें, कै के आगे 5वां कौन कौन सा हो सकता है? ग भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है, या फिर कै कै कु चू टू, टू के अंदर टवर्ग में न, तवर्ग में न, और पवर्ग में मैं। ये कई 5 प्रकार से हो सकता है ना। तो 20 वर्ण 5 प्रकार से हो गए, आगे 5वां वर्ण चेंज करते रहो। तो 20 गुणा 5 यम वर्ण संभव तो कितने थे? 100। लेकिन काम के दृष्टिकोण से पाणिनीय शिक्षा में केवल कितने माने गए हैं? 4। यम वर्णों की संख्या को लेकर के कोई प्रश्न आएगा तो आपको 4 ही बताना है। काम 4 ही आते हैं। स्टार्टिंग के कै, ख, ग, घ, इनको लेकर के ही। यद्यपि बन तो 100 सकते थे, 5 वर्गों में 1 2 3 4 1 2 3 4 लेना था, तो 5 चौके 20 हो गए थे, और 20 के आगे कोई भी 5वां वर्ण आ सकता था।
तो 20 को 5-5 बार संभव है। इस प्रकार से संभव तो 100 थे, लेकिन काम केवल 4 ही आते हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। चारों उदाहरण मैं यहां पर रख रहा हूं। पलिकनी, इधर देखिए, सबसे पहले पहला, पहले के आगे पहला, आगे कौन सा आया? पांचवा। तो बताइए इसमें जो सेकंड वाला क है उसको आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। लिख भी दिया। यहां द्वितीय ककार यम है। एक बार सुन लीजिएगा, बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब आगे कोई भी वर्ण आए, वर्ण के आगे कार लगाया जा सकता है। जैसे क के आगे कार लगाया ना, अब इसका मतलब हो गया कै वर्ण, ककार। ऐसे ख के आगे लगाया खकार, ऐसे ग के आगे लगाया गकार, और घ के आगे लगाया घकार। किसी भी वर्ण के आगे कार लगाया जा सकता है, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर, स्वर भी हो सकता है। जैसे देखो, ए के आगे कार लगा देंगे, क्या हो जाएगा? अकार। आया था ना, कल बोल रहा था, है या वह इत्यादि में अकार उच्चारण के लिए है। तो अकार का मतलब क्या हुआ? अवर्ण। सभी वर्णों से कार लगाया जा सकता है। ऐसे टवर का जो ड है ना, और ड का उच्चारण, ड से क्या बोल देंगे उसको? डकार। अब परीक्षा में आ गया कि डकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो विद्यार्थी क्या करेगा? परीक्षा में डकार लेके देखेगा कि कहां से आ रही है। तो वो डकार का मतलब वो डकार नहीं है जो आप बोल रहे हैं। डकार का मतलब क्या हो गया? ड वर्ण। डकार का मतलब क्या हुआ? ड वर्ण। ड वर्ण, ट ठ ड, तीसरा वर्ण टवर का, उसकी बात कर रहे हैं। बस केवल जो र वर्ण है ना, र के आगे कार नहीं लगेगा, बाकी सारों के आगे कार लग जाएगा। र के आगे कार नहीं लगेगा, र के आगे इफ लग करके गुण हो जाता है, और र को क्या बोलते हैं? रेफ। क्या बोलेंगे? रेफ। बाकी सभी वर्णों के आगे कार लगा सकते हैं। अकार, इकार, उकार, ककार, खकार, गकार, सब में बस र के आगे कार नहीं लगेगा। आ जाइए इधर। चखनतु को देखो, ख कौन सा है? दूसरा। ख कौन सा है? दूसरा। और आगे क्या मिला? न। तो बताओ, सेम रिपीटेड हो गया दूसरा। जो सेकंड वाला ख है उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। अग्नि में देखिए, तीसरे के आगे तीसरा, और आगे कौन सा है? पांचवा। तो सेकंड वाला जो ग है उसी को हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। और घनंतु में देखो, चौथा, चौथा, पांचवा, तो सेकंड वाला जो ग है उसी को आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। मतलब ये हुआ, इन चारों उदाहरणों के अंदर जो सेकंड वाला क ख ग घ है उसी को क्या कहा जाएगा? यम कहा जाएगा। और इसका अंतर समझ लीजिएगा। सामान्य तौर पर कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। लेकिन जो यम वर्ण है, यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। आगे चर्चा करेंगे अभी। तो इन सभी के अंदर पहले पहले जो क ख ग घ है उनका उच्चारण स्थान तो कंठ रहेगा, और दूसरी वाला जो क ख ग घ है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। क्योंकि उसके आगे पांचवा वर्ण है, पांचवें वर्ण को नाक से बोलना ही बोलना है, तो उससे पहले वाला जो जुड़ा हुआ क ख ग घ है उसको भी आपको नाक से ही बोलना होगा। इस प्रकार से हमारे पास अयोगवाहों के अंदर चौथा अयोगवाह आया है यम, जिसको आपको स्वीकार करना होगा। चलो बताओ, गगन। गगन के अंदर यम वर्ण है क्या? गगनम। गगन में ग कौन सा वर्ण है? तीसरा। ग कौन सा है? तीसरा। न कौन सा है? पांचवा। यद्यपि शर्त तो मिल रही है, लेकिन देखो इधर ग के बाद में ऐश्वर आ रहा है, इधर भी ऐश्वर आ रहा है। हमने तो किनको बताया? बीच में स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए गगन के अंदर यम वर्ण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? बीच में स्वर आ गया। हमें तो ये तीनों व्यंजन एक साथ चाहिए। देखो इधर, क क न तीनों एक साथ, ख ख न तीनों एक साथ, ग ग न तीनों एक साथ, घ घ न तीनों एक साथ। बीच में कोई स्वर का व्यवधान हो गया तो फिर यम वर्ण उसको माना नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने यहां पर जो चार अयोगवाह हैं, ये चार उदाहरण हैं, वैदिक प्रक्रिया में ही काम आते हैं, लौकिक प्रक्रिया में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चौथा अयोगवाह हो गया हमारे पास यम। अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया, अर्धविसर्ग आ गया, और ये चौथा कौन सा है? यम। अब आते हैं पांचवें, हमारे पास पांचवा जो अयोगवाह है उसकी तरफ। यह है दुष्पृष्ठ। आप देखना, वैदिक प्रक्रिया में जितने भी मंत्र हैं, मंत्रों के अंदर इस तरह का एक चिन्ह दिखाई देगा। वास्तव में हम कई बार गलती से इसका उच्चारण ळ कर देते हैं। जैसे राजस्थानी भाषा में होता है ना बादल, बादल था ना, बादल हिंदी का,
उसको राजस्थानी भाषा में क्या कर दिया गया, बादल। तो ये लय के नीचे ऐसा और लगा दिया जाता है, तो वो तो बादल हो गया, इसलिए आपने लय का उच्चारण किया। ये तो राजस्थानी भाषा के अंदर है। लेकिन हमारे पास वैदिक प्रक्रिया के अंदर संस्कृत के प्रसंग में एक बात आती है, जो कहीं पर भी टवर्ग का तीसरा, ये जो ड है ना, ये ड हो और ड से पहले भी स्वर हो और ड के बाद में भी स्वर हो, मतलब ड से पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर। इधर देखो ईडे है ना, ईडे के अंदर क्या क्या है, ई ड ए। बताओ, ड से पहले भी स्वर और ड के बाद में भी स्वर। यदि ड के आगे या पीछे दोनों तरफ स्वर हो, पढ़ो इसको, वैदिक प्रक्रिया में ड से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर इस ड के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, दुष्पृष्ठ आदेश हो जाएगा। और दुष्पृष्ठ आदेश हो जाएगा तो देखो कैसे बना, ईड़े। उच्चारण वही रहेगा, उच्चारण में कोई फर्क नहीं हुआ, केवल वर्ण के स्वरूप में फर्क आ गया है। इस प्रकार से हमारे पास पांचवा अयोगवाह आता है, इसको क्या कहा जाएगा, दुष्पृष्ठ कहा जाएगा। देखो इधर इसी प्रकार से मृडिकाय को देखो, मृडिकाय में क्या है, मैं के बाद में री है ना, री ड ई और आगे काय। अब देखो ड से पहले री आ गया, री स्वर है ना, री स्वर है ना, और ड के बाद में ई आ गया, ई भी स्वर है। तो बताइए इसको भी दुष्पृष्ठ आदेश हो गया, मृडिकाय। मतलब ड से पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर हो तो आपको दुष्पृष्ठ आदेश करना है। चलो बताइए, क्या ईड्य है, ईड्य के अंदर यह काम हो सकता है क्या, चेक करो, ईड्य के अंदर हो सकता है क्या, ड तो है, ड से पहले ई है, लेकिन ड के बाद में क्या है, य के बाद में ए। तो यहां पे बताइए ये जो ड है ना, ड से पहले तो स्वर हो गया, बाद में स्वर नहीं हुआ ना, ईड्य के अंदर ये दुष्पृष्ठ आदेश नहीं होगा। पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तभी जाकर के, और केवल कहां पे काम आएगा, वैदिक प्रक्रिया में काम आएगा, और बाकी कहीं पर काम नहीं आएगा। वैदिक प्रक्रिया के अंदर ड से पहले या बाद में यदि स्वर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दुष्पृष्ठ कह देंगे। ठीक है, दुष्पृष्ठ आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये पांच अयोगवाह थे। अयोगवाह का मतलब हुआ ऐसे वर्ण जिनका ग्रहण पाणिनि के जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है, उनके अंदर नहीं हुआ। ये कहीं पर भी अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग, यम या फिर दुष्पृष्ठ माहेश्वर सूत्रों में नहीं आए थे ना, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, अयोगवाह कह देते हैं। अब आप कहें कि अयोगवाह की संख्या कैसे माने, कितनी माने, अब दिक्कत हो जाएगी। टॉपिक में डिवाइड करें तो 5 हो गए। अब मान लो अर्धविसर्ग को 2 काउंट करेंगे तो 6 हो जाएंगे, और यदि अयोगवाहों को यम को हम 4 काउंट करें तो 6 और 3 9 हो जाएंगे, क्योंकि 5 तो अलग बच गए, 4 उनको काउंट करेंगे। तो इनकी संख्या को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि किनको तो 1 काउंट करें, किनको 2 काउंट करें, किनको 4 काउंट करें। इसलिए कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है। आप तो ये ध्यान रखें कि कौन कौन से अयोगवाह हैं और कौन कौन से नहीं हैं। चलो, ये हमारी पहली वर्णमाला थी, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला, जिसको हमने यहां पर रखा। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार की वर्णमाला। दूसरे प्रकार की वर्णमाला कौन सी है, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा, देखो आप ये कहो कि माहेश्वर सूत्र भी तो पाणिनि ने लिखे थे और ये पाणिनीय शिक्षा है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूं, माहेश्वर सूत्रों की रचना तो पाणिनि ने की है, वो तो लौकिक व्याकरण के दृष्टिकोण से थी। ये जो पाणिनीय शिक्षा है, आपको यदि ज्ञान हो, हमारे जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों के कुछ वेदांग, 6 वेदांग हैं। उन 6 वेदांगों में से एक वेदांग है शिक्षा, और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेदों का क्या माना गया है, नाक माना गया है, नासिका माना गया है। वास्तव में वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है शिक्षा, इसलिए यहां पर इसका जो प्रयोग करेंगे ना, वैदिक वर्णमाला में ही होगा। मतलब लौकिक प्रक्रिया में तो माहेश्वर सूत्रों वाली आ गई, और ये कहां पर आएगी, वैदिक प्रक्रिया के अंदर काम आएगी। शिक्षा ग्रंथ होने की वजह से यहां पर पाणिनीय शिक्षा के अंदर भगवान शंभु के मत में, भगवान इसमें कहा गया है वर्णाहा त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। अब ये बताऊंगा कैसे कैसे होंगे।
शिक्षा ग्रंथ होने के कारण से ये क्या है, वेदांग है। इसका प्रयोग कहां पर होगा, केवल वैदिक प्रक्रिया में होगा। लौकिक प्रक्रिया में ये वर्णमाला काम नहीं आती। केवल इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, वैदिक प्रक्रिया में। वहां पर जो पहला श्लोक आता है उसमें यही बात आती है, त्रिषष्टिर चतुष्षष्टिर वर्णा शंभु मते मता, मतलब भगवान शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। वो कैसे कैसे हैं एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हम स्वरों की ओर। स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी है पाणिनीय शिक्षा में। कैसे कैसे देखो, सामान्य तौर पर हमारे जितने भी स्वर हैं, स्वर को हम 3 जगह बांटेंगे। एक तो आएगा ह्रस्व, एक आएगा दीर्घ और एक आएगा प्लुत। आप इसको समझो, क्लियर कट समझ लीजिएगा। हिंदी की वर्णमाला में तो ह्रस्व दीर्घ करते हैं, प्लुत का काम ही नहीं आता। दैनिक जीवन में प्लुत ज्यादा काम नहीं आता, लिखने के दौरान भी ज्यादा काम नहीं आता। लेकिन जैसे एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा के बोलने के बराबर जो समय लगेगा उसको ह्रस्व कहा जाता है, और 2 मात्रा के बराबर जो समय लगेगा उसको दीर्घ कहा जाता है। और एक होता है ओरिजिनल स्वरूप के आगे 3 का चिन्ह लगा हुआ, इसी को कहा जाता है प्लुत। कोई भी स्वर हो, स्वर के आगे यदि 3 का चिन्ह आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। ये प्लुत कहां पर काम आएगा, सुन लीजिएगा। दैनिक जीवन में हम काफी प्लुत बोलते हैं। जैसे आपने किसी को दूर से बुलाया, आपने कहा कि हरी, अरे हरी, सुन रहे हो क्या? अब हरी, आपने हरी में बोला ना। अब हरी में वैसे तो ओरिजिनल ई छोटा था, लेकिन आपने बोला जब दीर्घ से भी ज्यादा लंबा बोल दिया, हरी। अब वो ई के ऊपर 2 से मात्रा से भी आगे पहुंच गए हैं। विशेष तौर पर दूर से बुलाने में जब भी हम किसी का प्रयोग करते हैं, वो लास्ट में जो लंबी टेर चलती है ना, उसी को क्या कह दिया जाता है, प्लुत कह दिया जाता है। और उसके आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाएगा। 3 का चिन्ह का मतलब हो गया त्रिमात्रिक, दीर्घ से भी बड़ा। तो कोई भी स्वर हो, ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संभव है। तो ए भी 3 प्रकार का हो गया, ए आ ए, ठीक है, ई ई, उ उ ऊ। लंबी जो टेर है उसको हम कहां रखेंगे, प्लुत में रखेंगे। अब सुनो, हमारे जो 4 स्वर हैं स्टार्टिंग वाले, ए ई उ री, ये चारों के चारों स्वर तीनों प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार के होंगे। तो ये तो कितने हो गए, 12 है। 4 दिए 12 है। ए भी 3 प्रकार का, ई भी 3 प्रकार का, उ भी 3 प्रकार का और री भी 3 प्रकार का। और ऐसे ही जो ए ओ आई यू है ना, इनमें ह्रस्व नहीं होता। ये ओरिजिनल ये ए है ना, ये दीर्घ है, क्योंकि इसमें 2 मिले हुए हैं, कम से कम 2 मिले हुए हैं, तो ह्रस्व तो होगा ही नहीं। और इसके आगे यदि 3 का चिन्ह लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। मतलब ए ओ आई यू के अंदर ह्रस्व नहीं होता, तो या तो ये ओरिजिनली दीर्घ होंगे और आगे 3 का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लुत हो जाएंगे। तो ये चारों के चारों स्वर 2-2 प्रकार के हो गए। तो 4 दूने 8। कौन कौन से, दीर्घ और प्लुत। यहां पे ह्रस्व नहीं होता, तो 8 ये हो गए, 12 और 8 20। अब देखो ये जो री है ना, री के बारे में 2 मत है। या री या तो केवल प्लुत है, देखो बीच में ओब्लिक लगाया फिर मैंने, री या तो केवल प्लुत है, केवल प्लुत मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और या फिर ह्रस्व और प्लुत है, दीर्घ तो इसका भी कभी नहीं होता, ली का कभी दीर्घ नहीं होता। जब आप देखना दीर्घ संधि पढ़ेंगे ना, तो ली प्लस ली बराबर ली का ली रहेगा, दीर्घ नहीं होगा। तो कुछ लोग तो केवल इसको प्लुत मानते हैं और कुछ लोग इसको ह्रस्व और प्लुत मानते हैं। ह्रस्व और प्लुत मानेंगे तो 2 मानेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अंदर स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। स्वरों की संख्या कितनी है, 21। देख लीजिएगा, चारों स्वर 3-3 प्रकार के, ये चारों स्वर 2-2 प्रकार के। और ली को या तो प्लुत माना, प्लुत मानेंगे तो 1, या फिर ह्रस्व और प्लुत माना तो कितने मानेंगे, 2। 1 को जोड़ेंगे तो 21 और 2 को जोड़ेंगे तो 22। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अंदर वर्णों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। और बाकी बच गए कितने, 21-22 के अलावा कितने बच गए, 42। तभी तो जाकर के 63 या 64 होंगे। अब वो 42
ध्यान रखना, यहां पे व्यंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया हमने। किसका प्रयोग किया देखो एक बार, शेष वर्ण। अब शेष वर्णों में क्या क्या आ गए देख लीजिएगा। स्पर्श वर्ण कितने, 25, पहले की तरह है। स्पर्श वर्ण कितने हो गए, 25। इसके बाद में देखिए अंतस्थ कितने, 4, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, कितने हो गए, वही 33 आ गए ना। इन 4 और 4 8 को मिलाकर के यादी कह दिया गया। यादी, यादी का मतलब है यह है आदि में जिनके, आदि का मतलब हुआ प्रारंभ। तो अंतस्थ में 4 कौन कौन से, यह वह रैल है। उसमें कौन से, स है। 8 के अंदर पहला यह था ना, इसलिए 8 को हमने क्या कह दिया, यादी। इन दोनों को मिलाकर के फिर एक आया अनुस्वार, एक आया विसर्ग। जिह्वा मूल्य में, अर्धविसर्ग में एक जिह्वा मूल्य और एक उपदमानी है। यम कितने आ गए, 4, और दुष्पृष्ठ कितना आ गया, 1। काउंट करो, 25 और 8 33, 34, 35, 36, 37, 37 और 4 41 और 1 42। कुल मिलाकर के शेष वर्ण कितने हो गए, 42। 33 तो वही थे पहले वाले, और एक तरह से देखा जाए जो 9 है ना, 9 अयोगवाह आ गए। 9 अयोगवाह में कौन सा आ गया, अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया, एक जिह्वा मूल्य, एक उपदमानीय, 4 यम और एक दुष्पृष्ठ। यदि अयोगवाह की संख्या को लेकर के कोई प्रश्न आए तो सबसे बढ़िया मत यही हो जाएगा, 9 अयोगवाह संभव है। 9 को काउंट भी किया है यहां पर। तो कुल मिलाकर के 42 शेष वर्ण हो गए। अब बताओ स्वर कितने माने थे, 21 या 22। अब शेष वर्ण कितने हो गए, 42। 21 को जोड़ेंगे तो 63 और 22 से जोड़ेंगे तो 64। इसलिए भगवान शंभू के मत में पाणिनीय शिक्षा के अंदर वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 मानी गई है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि ही वा, 63 या 64। यदि इनको लेकर के कोई प्रश्न आएगा ना तो ओब्लिक करके देगा, 63/64। या स्वर की संख्या को लेकर के आया 21/22, वो स्वयं खुद स्पष्ट कर देगा। इस प्रकार से ये जो पाणिनीय शिक्षा थी, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 मानी गई है। अभी मैंने आपको बताया जो उच्चारण काल के आधार पर, जैसे सुबह सुबह मुर्गा बोलता है ना, सबसे पहले ह्रस्व की ध्वनि आती है, फिर उसके बाद में थोड़ी सी ज्यादा तेज बोलेगा वो दीर्घ की ध्वनि मानी जाएगी, और लास्ट में जो लास्ट में लंबी टेर से बोलता है ना, वो लंबी टेरी क्या है, वास्तव में प्लुत है। मुर्गे के उच्चारण के आधार पर ही यहां पर ऊ की जो ध्वनि ना, मुर्गे में ऊ की ध्वनि आ रही है, कुकड़ू कु इत्यादि जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्टार्टिंग में ह्रस्व, उसके बाद में दीर्घ, और लास्ट में जो लंबी टेर आती है उसी को प्लुत कहा जाता है। इसलिए एक मात्रिक स्वर को हम क्या कहेंगे, ह्रस्व। एक मात्रा के बराबर टाइम लगे ह्रस्व कहलाएगा, 2 मात्रा के बराबर टाइम लगे दीर्घ कहलाएगा, और 3 मात्रा के बराबर टाइम लगे प्लुत कहलाएगा। अभी मैंने आपको विस्तार से बता दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है प्रत्येक स्वर को। यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसका है, स्वर का विभाजन है। यह प्रत्येक स्वर 3 प्रकार का हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, ली के अंदर दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ में ह्रस्व नहीं होता। तो सामान्य तौर पर ये 3 भेद संभव है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के 1 मात्रा वाले समय को ह्रस्व, 2 मात्रा वाले को दीर्घ और 3 मात्रा वाले को प्लुत हम यहां पर कहेंगे। अब आइए यहां पर देखो, वर्णों को बोलते समय यदि आप नासिका का प्रयोग कर रहे हैं, नाक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पर 2 प्रकार के वर्ण हो सकते हैं, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक। देखो पहले अनुनासिक को समझ लीजिएगा। ऐसे कोई भी वर्ण जिनको मुख के साथ साथ किससे बोले, नासिका से भी बोले, मुख और नासिका दोनों से बोले जाएं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्ण कहेंगे। पाणिनि का सूत्र भी आ जाता है, मुख नासिका वचन। मुख और नासिका से कहा गया वचन वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। मतलब जिसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जावे उनको अनुनासिक कहेंगे। जैसे देखो ए, अब ए है ना, ए तो मुख से बोला, और नाक और मुख दोनों का प्रयोग करो, ए या फिर आ या फिर ये या फिर वह इत्यादि, मतलब मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जावे तो उसको हम क्या कह देंगे, अनुनासिक कह देंगे। मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होगा, उसको हम क्या कह देंगे, अनुनासिक कहेंगे। और
जो मुख और नाक का प्रयोग न करके ओरिजिनल बोले जाएं उसको हम क्या कह देंगे? अननुनासिक। चेक करो इधर, अनुनासिक, अननुनासिक। अननुनासिक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जो नासिका से नहीं बोला जाए, मतलब जो मौलिक स्वरूप है ना, ए, आ, य, व, ल, कोई भी ओरिजिनली बोला जाएगा या मौलिक बोला जाए उसको हम क्या कहेंगे? अननुनासिक। जैसे हम बोलते हैं कै ख ग घ, ये सारे ओरिजिनल होते हैं ना, ओरिजिनल को तो क्या कहेंगे? अननुनासिक। जो अनुनासिक नहीं है और जिसको नाक से बोला जाए, नाक से बोलने की शर्त यह हो जाती है कि उसके ऊपर चंद्रबिंदी का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आप लिखते हैं ना पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंदर ये आपने ऐसा देखा होगा चंद्रबिंदी वाला चिन्ह, तो ये जो लय है ना, ये लय ये अनुनासिक है। तो दूसरे वाले यहां पर जो लय रहेगा ना उसको नासिका के साथ बोला जाएगा। तो चंद्रबिंदी के आधार पर आप अनुनासिक मानेंगे और जो ओरिजिनल है उसको आप क्या कहेंगे? अननुनासिक। क्या कहेंगे? अननुनासिक। अब सुनो, हमारे पास जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों में से व्यंजनों में केवल 3 व्यंजन, कौन कौन से? य, व, ल। व्यंजनों में केवल 3 व्यंजन और बाकी कोई अनुनासिक नहीं होता। व्यंजन कभी अनुनासिक नहीं होता। यदि बाकी जगह आपको चंद्रबिंदी दिख रही है ना तो वो स्वर के ऊपर दिखेगी। अभी मैंने पुल्लिंग बताया ना, वो लय अनुनासिक था। केवल व्यंजनों में 3 व्यंजन य, व, ल। केवल 3 व्यंजन य, व, ल। ये दो प्रकार के होंगे, एक तो ओरिजिनल अननुनासिक और चंद्रबिंदी वाला अनुनासिक। वह भी ओरिजिनल अननुनासिक और चंद्रबिंदी वाला अनुनासिक। लय भी ओरिजिनल अननुनासिक और चंद्रबिंदी वाला अनुनासिक। मतलब हमारे व्यंजनों के अंदर केवल 3 व्यंजन, कौन कौन से? य, व, ल। यही दो प्रकार के होंगे। काउंटिंग में ध्यान रखना, भी ये काम आएगा। य, व, ल ही दो प्रकार के होंगे, बाकी सारे व्यंजन एक एक प्रकार के ही हैं। एक ही प्रकार से उनको लिखा जाता है और कोई दूसरा प्रकार नहीं है। आप यदि ये कहो कि मैं तो कै के ऊपर भी ऐसी बिंदी देखता हूं, लेकिन ध्यान रखना ये बिंदी कै के ऊपर नहीं है, ये तो किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। क्योंकि इसमें काउंट करें ना तो कौन कौन से वर्ण है? कै, ए, ये है। यदि ये हलंत ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जबकि यह वाला देखो इधर हलंत वाले भी संभव थे ना, हलंत के ऊपर भी चंद्रबिंदी संभव है। व्यंजनों में केवल 3 व्यंजन य, व, ल दो प्रकार के होंगे, बाकी सारे व्यंजन एक एक प्रकार के ही होंगे। देख लीजिएगा, अननुनासिक और अनुनासिक भेद से व्यंजन वर्णों में से य, व, ल दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहां पर अब आते हैं स्वरों के भेदों की ओर। इस डायग्राम को देखो एक बार, पूरा का पूरा समझिए। प्रत्येक स्वर कितने प्रकार का हो सकता है एक बार काउंट कर लो। देखिए सबसे पहले स्वर को मात्रा के दृष्टिकोण से हमने 3 जगह बांटा। एक मात्रिक ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ, 3 मात्रा वाला प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और इन ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत को भी 2-3 जगह बांटेंगे। अभी आगे परिभाषा दूंगा मैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसको भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उसको भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ह्रस्व भी 3 प्रकार का, दीर्घ भी 3 प्रकार का और प्लुत भी 3 प्रकार का। और फिर देखिए इन प्रत्येक को भी चेक करो। उदात्त को भी 2 जगह, कौन कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक, अननुनासिक। ह्रस्व कितने प्रकार का हो गया बताइए? 6। कैसे? एक बार बोल के देखो। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अननुनासिक 2। ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अननुनासिक 2 ये हो गए। ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अननुनासिक 2 ये हो गए। कितने हो गए? 6। ह्रस्व भी 6, ऐसे ही दीर्घ भी कितने प्रकार का? 6। और ऐसे ही प्लुत भी कितने प्रकार का? 6। अब ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होते हैं? बाकी परिभाषा तो आ चुकी, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत की आ चुकी, अनुनासिक, अनुनासिक की भी आ चुकी। ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की परिभाषा अभी हम देखेंगे। आप तो ये देख लीजिएगा, ह्रस्व कितने प्रकार का हो गया? 6। दीर्घ कितने प्रकार का हो गया? 6। प्लुत कितने प्रकार का हो गया? 6। कुल मिलाकर के
एक स्वर कितने प्रकार का संभव है? 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए? 18। कोई भी स्वर हो ओरिजिनली 6 भेदों को जोड़ते हुए 18 प्रकार का संभव है। अब वो 18 भेद कैसे हैं? आप 6 इधर बोल सकते हैं, 6 इधर बोल सकते हैं, 6 इधर बोल सकते हैं। अब सुनो, हमारे पास जितने भी स्वर हैं, अभी आइए वापस, अभी आपको हमने बताया ए ई उ री ना, ये 4 स्वर हैं। ये रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। 6 रस्व, 6 दीर्घ, 6 प्लुत। बताओ इनके भेद कितने कितने हो जाएंगे? 18 भेद। ए भी 18 प्रकार का। अभी मैं लास्ट में लिख करके भी बताऊंगा कि ए को 18 प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है। ई भी 18 प्रकार का, उ भी 18 प्रकार का, री भी 18 प्रकार का। ठीक है, ऐसे ही आपको मैंने बताया री के अंदर कभी भी दीर्घ नहीं होता। दीर्घ नहीं होगा तो 6 तो रस्व और 6 ही प्लुत। दीर्घ की जगह देखो हमने क्या कर दिया? 0। दीर्घ होता ही नहीं है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 है। री के कितने भेद माने जाते हैं? 12 है। और ए ओ आई औ इनमें रस्व नहीं होता, तो रस्व की जगह हमने क्या कर दिया? 0। ओरिजिनली 6 दीर्घ और 6 प्लुत, कुल मिला के कितने हो गए? 12 है। तो ए ओ आई औ ये भी 12 प्रकार के हो गए। मतलब ये हुआ, अभी जो डायग्राम देखा था उसमें 18 प्रकार संभव थे ना। ए ई उ री ये चारों तो तीनों प्रकार के होते हैं, रस्व दीर्घ प्लुत, इसलिए 18 भेद हो गए। और री के अंदर दीर्घ नहीं हो गया तो 6 कम हो गए, 12 बच गए। और ए ओ आई औ में रस्व नहीं होता तो 6 और 6 दीर्घ, 6 प्लुत, कितने हो गए? 12। इस प्रकार से ये स्वरों के विभिन्न भेद हैं, इनको आपको मानना होगा। और उसका रीजन क्या है? अभी हम उच्चारण स्थान की प्रक्रिया को रखेंगे, उसमें ये सारे के सारे काम आएंगे। वर्णों की काउंटिंग भी काम आएगी। अब ए को 18 प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है उसकी भी मैं बताऊंगा। प्रत्येक स्वर को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, सारी प्रक्रिया को हम यहां पर रखेंगे। जैसे ये हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला थी, इस वर्णमाला के बारे में बात की। अब ये जो डायग्राम आपने बनाया ना, इस डायग्राम के आधार पे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं सुन लीजिएगा। अभी मैंने बताया ना कि ए 18 प्रकार का है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ए के कितने भेद हैं तो आप कितना बताओगे? 18। ए कह दो चाहे अवर्ण कह दो, अवर्ण का मतलब भी कितने? 18। या फिर आकार कह दो, आकार का मतलब भी क्या है? 18। मतलब ए कह दो, बात वही है। अवर्ण कह दो, वही बात मानी जाएगी। आकार कह दो, वही बात मानी जाएगी। इसका मतलब हो गया सभी प्रकार का ए, जिसमें रस्व भी आ गया, दीर्घ भी आ गया और प्लुत भी आ गया, बगैर कुछ लगाए सीधा कह दिए ना ए अवर्ण आकार, तो इसका मतलब सभी प्रकार का ए आ गया। और इधर देखो आगे वाले प्रसंगों में मैंने तय लगा दिया। देखो तय लगाने का मतलब है तत्काल। तत्काल का मतलब, काल का मतलब समय। अब ए के आगे तय लगाया ना, ए का मतलब रस्व ए का मतलब तो सारे आगे थे, लेकिन जब आपने इसके आगे तय लगा दिया ना, अब अत कहने का मतलब केवल रस्व ए। ऐसे आत लगा दिया, आ दीर्घ होता है ना, और आ के आगे तय लगा दिया। अब आत कहने का मतलब क्या हो गया? केवल दीर्घ आ। और प्लुत के आगे, ये प्लुत था ना, इसके आगे तय लगा दिया, अब ये इसका मतलब होगा केवल प्लुत। तो आपको बताया रस्व के कितने भेद होते हैं? 6। तो अब अत कहने से क्या हो जाएगा? 6। अत के भेद कितने हो गए? 6। आत के कितने हो गए? 6। और ए के आगे प्लुत लगा करके उसके भेद कितने हो गए? 6। मतलब ये हुआ, इसी प्रश्न को 6 प्रकार से पूछ सकते हैं। ए पूछे, अवर्ण पूछे, आकार पूछे, जब तो बताने पूरे के पूरे 18। और अत पूछ ले, आत पूछ ले, या तय लगा करके कुछ भी पूछ ले तो 6 भेद। अब बताओ सेम ऐसे कैसे बाकी भी? जैसे ई है ना, ई कितने प्रकार का माना जाएगा? 18। ई वर्ण भी 18, इकार भी 18, लेकिन ई के आगे तय लगा दे इत, इत का मतलब केवल रस्व ई, तो बताओ कितने प्रकार का हो जाएगा? 6 प्रकार का। ऐसे मान लो ईत, ईत का मतलब क्या हुआ? केवल दीर्घ ई। तैसे याद रखना तत्काल, तत्काल का मतलब केवल जो बताया गया वही काल। तपरस तत्कालस्य पाणिनि का सूत्र भी है, जिसके बाद में तय लगा दिया ना, मतलब वो तत्काल का सूचक होगा। तो यहां पे इत लगा दिया तो केवल रस्व ई,
ईत लगा दिया तो केवल दीर्घ ई, और ई के आगे 3 का चिन्ह लगा करके तय लगा दिया तो केवल दीर्घ प्लुत ई 6। और जबकि ई कह दो, इकार कह दो, इवर्ण कह दो, यहां पे 18 भेद मान लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारे वर्णों के जो विभिन्न भेद थे उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो वर्णमाला थी, वर्णमाला के पार्ट को सबसे पहले हमने रखा है। अब सुनो, हमें जैसे ही वर्णमाला का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान हुआ, अब जैसे मान लो मुझे आपकी क्लास की 2 ग्रुपिंग करनी हो तो मैं ग्रुपिंग इस आधार पे कर सकता हूं, एक पुरुषों की ग्रुपिंग, एक महिलाओं की ग्रुपिंग। पुरुष एक तरफ बैठ जाइए, महिलाएं एक तरफ बैठ जाइए, तो ये अलग अलग महिलाओं का समुदाय सवर्ण हो गया, अपने जैसा हो गया। पुरुषों का समुदाय अलग हो गया, उनके सवर्ण हो गए। जैसे ही हमें वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान होते ही हमें यह पता लगाना था कि कौन कौन से वर्ण कितने कितने प्रकार का होता है, अर्थात उसके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। हमारे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, हमारे परिवार में भी सवर्णता 2 माध्यमों से हो जाती है सामान्य तौर पर। एक तो हमारे परिवार में कोई जन्म लेने वाला होगा, वो हमारे सवर्ण हो जाएगा, हमारे जैसा हो जाएगा, या फिर हमारे परिवार में किसी की शादी हुई तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सवर्ण मान लेते हैं, हमारे जैसा मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण के अंदर भी इस तरह के काम को कहा जाता है सवर्णता। क्या कहेंगे, सवर्णता। हमारे दैनिक जीवन में तो दोनों में से कोई एक शर्त जरूरी थी कि या तो विवाह हो जाए या फिर जन्म हो जाए, लेकिन व्याकरण में किसी भी वर्णों के सवर्णों का ग्रहण करना हो, सवर्णता का ग्रहण करना हो तो 2 पैरामीटर हैं, एक तो है उच्चारण स्थान और एक है आभ्यंतर यत्न। मतलब ये 2 पैरामीटर हैं। जिन जिन वर्णों के ये दोनों चीज समान होंगी उन वर्णों को आपस में एक परिवार का कहा जाएगा, या व्याकरण की भाषा में बात करें तो उनको सवर्ण कहा जाएगा। जैसे एक बात बताऊं, ए और आ एक ही परिवार के हैं, मतलब एक ही समुदाय के हैं। अभी 18 भेद बताए ना, वो 18 के 18 भेद एक परिवार के कैसे हुए, उनका सबका उच्चारण स्थान भी समान था और आभ्यंतर यत्न भी समान था इसलिए। लेकिन देखो ए और ई तो आपस में परिवार के नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ए का उच्चारण स्थान अलग है और ई का उच्चारण स्थान अलग है। ए का तो कंठ है और ई का क्या है, तालु। तो वास्तव में ये 18 जो सदस्य बने या फिर 12 सदस्य बने, उसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, एक तो उच्चारण स्थान का और दूसरा पैरामीटर क्या है, आभ्यंतर यत्न का। ये दोनों चीज कॉमन होनी चाहिए, तभी उनको हम सवर्ण कहते हैं, एक परिवार का कहते हैं। मैं इसके माध्यम से आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही हमें वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान होते ही आप वर्णमाला क्यों पढ़ते हैं? वर्णों का ज्ञान होते ही आपको वर्णमाला पढ़ने के बाद ही आप उच्चारण स्थान और यत्नों को क्यों पढ़ते हैं? उसका लॉजिक यह है कि हमें क्या करना है, सवर्णता का काम करना है। सवर्णता में उच्चारण स्थान भी काम आएंगे और यत्न भी काम आएंगे, इसलिए हमें उच्चारण स्थान पढ़ने होंगे और उसके बाद में यत्नों को पढ़ना होगा। अब ये उच्चारण स्थान क्या है, सामान्य तौर पर आप परिचित होंगे। उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है? हमारा जो स्वर तंत्र है, देखिए हमारा ये जो मानवीय शरीर है, इसमें जो भी स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र में जितने भी वर्ण हैं ओरिजिनली हृदय से उत्पन्न होते हैं, हृदय या उरस से उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति तो वहां से हो गई, लेकिन प्रकाशन पहली बार हमें दिखाई देने का काम, सुनाई देने का काम कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है ना, उनके माध्यम से ही होता है। जैसे मौन वाचन करते हो ना आप, मौन वाचन में भी वर्ण की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन प्रकाशन नहीं होता, आप बोलते नहीं हो, वो कंठ से नीचे रह गया, तो उसको तो क्या कहेंगे, मौन वाचन। लेकिन जब भी आप सस्वर वाचन करते हैं, स्वर के साथ वाचन करते हैं, तो फिर आपकी ध्वनि बाहर निकलेगी, और वो जो ध्वनि बाहर निकल रही है ना,
तब जाकर के आपको अनेक उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होगा। और वो कौन कौन से हैं? क्रमिक तौर पर आप सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत, दंत के बाद में ओष्ठ, ओष्ठ के बाद में नासिका। और इधर से देखा जाए तो हमारी जीभ जहां जुड़ी हुई है उसको क्या कहा जाता है? जिह्वामूल। उरस के अलावा 7 उच्चारण स्थान क्रमिक तौर पर हैं। जो उच्चारण स्थान हृदय के जितने समीप होगा ना, उसके वर्णों को बोलने में उतनी ही सहूलियत रहेगी। मतलब सबसे ज्यादा सहूलियत किसको रहेगी? कंठ वाले वर्णों को बोलने में, क्योंकि कंठ सबसे नजदीक है हृदय के। कंठ वाले वर्णों को हृदय से कंठ तक का एरिया कवर करना होता है। अब आपके मन में एक लॉजिक आए ना कि ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इसमें सबसे पहले कवर्ग क्यों आया? क्या कबूतर वाली लाइन पहले क्यों आई, फिर बाद में च वाली लाइन क्यों आई? तो उसका लॉजिक भी यही है कि जो जितना नजदीक होगा हृदय के, उसको बोलने में उतनी सहूलियत होगी। तो पहले ध्यान रखना, कंठ, कवर्ग वाली उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इचु ऐसा नाम तालु, ई वाली लाइन चवर्ग वाली का तालु है। तो क्रमिक तौर पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, हमारे जो उच्चारण स्थान है ना, वो क्रमिक तौर पर बोले गए हैं। इस वजह से सबसे पहले कवर्ग आएगा, फिर चवर्ग आएगा, फिर टवर्ग आएगा, फिर तवर्ग आएगा। सुनिए, वर्णों का जो उत्पत्ति स्थल है या उनका प्रथम प्रकाशन स्थल है, पहली बार वो जहां पर सुनाई दे रहा है उसको उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और हम सबको पता लग जाता है, हम इसका ज्ञान कर सकते हैं। जैसे वह बोल करके देखो आप एक बार, वह, वह, ऊपर वाले दांत, नीचे वाला ओष्ठ, हमें पता लग गया कि वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। बोल के देखो, वह, ऊपर वाले दांत, नीचे वाला ओष्ठ। इसका ज्ञान सामान्य मनुष्यों को हो सकता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुभूति गम्य। जिनका अनुभव हो सके, जिनका ज्ञान हो सके, जिनका अनुभव हो सके, उनको हम क्या कहते हैं? अनुभूति गम्य कहेंगे। इनका अनुभव हमें हो जाएगा। और पाणिनीय शिक्षा के अंदर कुल मिलाकर के 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, हृदय से लेकर के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, कुल मिलाकर के 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन कौन से? हृदय, कंठ, तालु, मूर्धा। पाणिनीय शिक्षा में मूर्धा के लिए कौन सा शब्द आया है? शिरस का। और मूर्धा का मतलब सिर या शिरस, कोई भी कर सकते हैं। दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपका यदि वर्गीकरण करना था तो हमने कहा कि पुरुष पुरुष एक तरफ हो जाइए और महिला महिला एक तरफ हो जाइए, तो वर्गीकरण हो गया। लेकिन मैं आप में से कहता कि जो आप में से जीवित हैं वो एक तरफ हो जाओ और मरे हुए हैं वो एक तरफ हो जाओ, तो आप कहेंगे कि सारे के सारे जीवित ही हम तो। मतलब उसके आधार पे, जीवन के आधार पे आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। सारे के सारे वर्ण ओरिजिनली हृदय से तो उत्पन्न होते ही होते हैं, लेकिन सवर्णता का काम जब हम करेंगे, सवर्णता के प्रसंग में हृदय का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान काम केवल कितने आएंगे? 7। आगे जो पंक्तियां आएंगी ना, उन पंक्तियों में कहीं पर भी हृदय का नाम नहीं आएगा। आगे जो 11 पंक्तियां जिनके माध्यम से हमें उच्चारण स्थान को याद करना है, उनमें केवल 7 ही उच्चारण स्थानों की बात आएगी। सवर्णता के प्रसंग में हृदय का कोई प्रयोग नहीं होता। इस आधार पर सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान कितने मान लिए जाएंगे? 7 ही मान लिए जाएंगे। प्रश्न यदि कोई आता है तो 7 या 8 में से कोई एक ऑप्शन देगा। और पाणिनीय शिक्षा का नाम सीधे तौर पर आता है तो 8 बताना है, और सवर्णता का नाम आए तो बताना है 7। उच्चारण स्थान 7 या 8 कैसे कैसे संभव है, यह भी ध्यान रखें। और पाणिनीय शिक्षा के अंदर मूर्धा के लिए किसका प्रयोग किया गया है? शिरस का प्रयोग किया गया है। अब मैं 11 पंक्तियों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा उच्चारण स्थान की जो प्रक्रिया है उसको समझा रहा हूं। आपको भी सक्रियता के साथ बोलना है, क्योंकि ये 11 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए एक एक प्रकरण को यहां पर क्रमशः हम लेकर के चल रहे हैं। नंबर 1, इनका भाव ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको याद करना ही होगा। देखिए क्रमशः नंबर 1, सबसे पहले क्या आया? अ कु है विसर्जनीय नाम कंठः।
दोबारा बोल लीजिएगा, ए कू है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब क्या हुआ, अवर्ण, सभी प्रकार का ए। कू का मतलब क्या हो गया, कवर्ग, कै ख ग घ गे। है का मतलब क्या हो गया, हैवर्ण। और विसर्जनीय का मतलब क्या हो गया, विसर्ग। मैंने अभी बताया ना, विसर्ग का को ही हम क्या कहते हैं, विसर्जनीय कह देते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ वर्ण है, कंठ उच्चारण स्थान है। इसीलिए कंठ में उत्पन्न होने वाले कंठ्य, तो कंठ्य वर्ण माना जाएगा इनको। सारे के सारे वर्णों को हम क्या कह देंगे, कंठ्य वर्ण, कंठ में उत्पन्न होने वाला कंठ्य। अब यहां पर देखो, ए के कितने भेद बताइए आपको अभी, 18। ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होगा, प्लुत भी होगा, 6 6 6, कितने हो गए, 18। कवर्ग में कितने आ गए, 5। है कितना है, 1। विसर्ग कितना है, 1। 18 5 23 24 25, कुल मिलाकर के कितने आ गए, 25। 25 वर्ण कंठ्य वर्ण माने जाएंगे। 25 वर्णों को हम क्या कहेंगे, कंठ्य वर्ण। बताइए, 24 तो ओरिजिनल आ गए और एक अयोगवाह है। अयोगवाह कौन सा है, विसर्ग। इसका विभाजन ऐसे भी कर सकते हैं, 24 + 1 कितने हो गए, 25। इस प्रकार से 25 वर्णों को आप कंठ्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, नंबर 1 बोल लीजिएगा दोबारा से, ए कू है विसर्जनीय नाम कंठ है। नंबर 2, ई चू ये शा नाम तालु। ई का मतलब इवर्ग, इवर्ण। चू का मतलब चवर्ग, य का मतलब यवर्ण, और श का मतलब श। इनका सबका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, कंठ के जस्ट ऊपर। हमारा जो ये स्वर तंत्र है ना, वापस बना देता हूं एक बार चित्र में। हमारा जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र में सबसे नीचे क्या आ गया, कंठ। कंठ के ऊपर जीभ के सामने की जो जगह है उसको कहा जाता है तालु। जीभ के ऊपर जो सिर के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है मूर्धा। हमारे जो 32 भाई बंधु हैं उनको कहा जाता है दंत। और आगे क्या आ गया, ओष्ठ। ओष्ठ के आगे क्या आ गया, नासिका। क्या आ जाएगा, नासिका। और जीभ जहां जुड़ी हुई है उसको हम क्या कह देंगे, जिह्वा मूल। ये जो चित्र है तो मनुष्य का ही मान लीजिएगा। सुनो, पहले तो आ गया कंठ, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा क्या आया, तालु। तालु के लिए क्या आ जाएगा, ई चू ये शा नाम तालु। ई का मतलब इवर्ण, सक्रिय रहिए, एक एक को बोलना होगा। ई का मतलब इवर्ण, चू का मतलब चवर्ग, य का मतलब य, श का मतलब श। देखो, इवर्ण कितने प्रकार का, 18 प्रकार का। चवर्ग में कितने, 5, च छ ज झ य। यह कितने प्रकार का, 2। मैंने अभी बताया था व्यंजनों में से केवल य व ल 2 प्रकार के थे ना, एक ओरिजिनल अनुनासिक और एक चंद्रबिंदी वाला अनुनासिक। इसलिए यहां पे य में कितने काउंट किया आपने, 2। और श कितने प्रकार का, 1। काउंट करो, 18 और 5 23 और 2 25 और 1 26। तो तालु से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई, 26। इसलिए ये जो स है ना, अब आगे चल के ध्यान रखना, मैं इसको सलजम वाला स नहीं कहूंगा। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, तालव्य स। क्या कहूंगा, तालव्य स। ठीक है, तो इचु यसा नाम तालु। वापस बोल लीजिएगा, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा आया इचु यसा नाम तालु, क्रमिक तौर पर। अब आता है कौन सा, मूर्धा। मूर्धा के लिए आइए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब क्या हुआ, री का मतलब रिवर्ण, टू का मतलब टवर्ग, रे का मतलब रवर्ण, और श का मतलब शवर्ण। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। और इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण। अब वही री के कितने भेद, 18। वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत 6 6 6। इसी प्रकार से टवर्ग में 5, कौन कौन से, ट ठ ड ढ ण। इसी प्रकार से रे एक ही प्रकार का, य व ल, यही थे 2 प्रकार के, रे नहीं था वहां पर। तो रे 1, और श भी कितना, 1। बताओ कितने वर्ण हो गए, 25। 18 5 23 24 25। अब
इस शय को हम आगे षटकोण वाला शय नहीं कहेंगे, अब इसको हम आगे क्या कहेंगे, मूर्धन्य शय कहेंगे। क्लियर? इनका सबका उच्चारण स्थान मूर्धा पर होता है। आप बोल के देख सकते हो, री हमारे जीभ के ऊपर की जो जगह है ना, वहां से घर्षण हो रहा है। ऐसे ट, जीभ वहां जा रही है, ट ठ ड ढ, ऊपर जो जीभ के ऊपर जो जगह है ना, सिर के साथ टच में, उसके साथ जा रहा है। र, वहीं से संघर्ष हो रहा है। श, यहां पर ऊपर जीभ हमारी जो टकराएगी वो जीभ के ऊपर की जगह पर टकराएगी। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसी प्रकार से ऋतु लशानाम दंताः, री तू ल सानाम दंता। री का मतलब ऋवर्ण, तू का मतलब तवर्ग, ल का मतलब लवर्ण, स का मतलब सवर्ण। री कितने प्रकार का, 12 है। री में दीर्घ नहीं होता, 6 ह्रस्व 6 प्लुत, कितने हो गए, 12 है। तवर्ग में कितने आ गए, वही 5, त थ द ध न। और ल कितने प्रकार का, 2, य व ल, दो प्रकार कहते हैं ना, इसलिए ल में कितने लिए, 2। और स 1, कितने हो गए, 12 और 5 17, 2 19 और 1 20। मतलब दंत से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण। और यहां पर दंत्य वर्णों की कुल संख्या आ जाती है 20। क्लियर? इस प्रकार से अब आप एक चीज चेक करो, अब ये स आ गया ना, इस स को हम स्लेट वाला स नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, दंत्य स। 3 प्रकार का स हो गया। इस वाले स को तो आप क्या कहेंगे, तालव्य स। इस वाले षटकोण वाले स को क्या कहेंगे, मूर्धन्य स। और स्लेट वाले स को क्या कहेंगे, दंत्य स। ठीक है? इस प्रकार से ये चौथी पंक्ति आ गई। और 5वीं पंक्ति इसके बाद में आती है हमारी, यहां पर उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ पू और उपदमानीय, सवर्ण दीर्घ होकर के उ बड़ा हो गया। उ पू और उपदमानीय, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। उ का मतलब क्या हुआ, उवर्ण, कितने भेद हैं, 18। पू का मतलब हुआ पवर्ग, कितने वर्ण हैं, 5। और उपदमानीय, मैंने आपको बताया अभी, उपदमानीय किसको कहेंगे, अर्धविसर्ग होता है। कौन सा अर्धविसर्ग, पै या फै से पहले वाला अर्धविसर्ग, उसको हम क्या कहेंगे, उपदमानीय। वो एक ही तो है इस तरह का, पै या फै से पहले वाला जो अर्धविसर्ग है उसको उपदमानीय, एक ही काउंटिंग होगी। तो यहां पर 18 और 5 23 और 1 24, जिसमें 23 तो मूल वर्ण आ गए और 1 अयोगवाह आ गया। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे। क्या कह देंगे, ओष्ठ्य वर्ण। इनका नाम क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य वर्ण कह दिया जाएगा। तो ये हमारे 5 पंक्तियां, इन 5 पंक्तियों से सारा का सारा अधिकाधिक काम निपट जाता है। और आपको मैं बता रहा था ना कि जो उच्चारण स्थान हृदय के जितना समीप होगा, हृदय के जितना समीप होगा, उसको बोलने में उतनी सहूलियत होगी। इसीलिए सबसे पहले बालकों को हम कवर्ग सिखाते हैं कंठ उच्चारण स्थान की वजह से, फिर इसके बाद में हम चवर्ग सिखाते हैं तालु की वजह से, फिर हम इसके बाद में टवर्ग सिखाते हैं मूर्धा की वजह से, फिर हम तवर्ग सिखाते हैं दंत की वजह से, और फिर हम पवर्ग सिखाते हैं ओष्ठ की वजह से। आप ऐसे भी देखो 25 वर्ण तो सीधे हो गए, इनके सीरियल को भी याद कर लेता हूं। सबसे पहली लाइन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पांचों वर्ण ना, 25 वर्ण तो सीधे तौर पे सीरियल से भी याद कर सकते हैं, यदि आपको 11 पंक्तियां भी याद नहीं है तो भी। तो ये 5 वर्गों को लेकर के 5 लाइनें आई है। एक चीज चेक करो, सबसे पहले वापस बोल लीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 कौन सा आया, अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। अब आप देखो कंठ एक ही है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, कंठ। चेक कर लो, तालु भी एक है तो तालु, मूर्धा भी एक है, सिर भी एक है मूर्धा, लेकिन दांत तो अनेक हैं, दंताः। बहुवचन का किया ना, ऋतु लसानाम दंताः, एक दांत नहीं बताया, सारे दांत। एक आध दांत बचेंगे तो सारे के सारे आर पार निकलेंगे ना हवा,
इसलिए दंताह बहुवचन का रखा, सारे के सारे दांत होने चाहिए। और आगे देखो उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, द्विवचन है ना, राम है रामौ, ऐसे ओष्ठ है ओष्ठौ। अब ओष्ठ कितने चाहिए? दो, दोनों से बोले जाएंगे ये। जैसे आप बोल के देखो, ये आया ना उपू पद्मानियानाम, ऊ बोल के देखो, ऊ हमारे दोनों ओष्ठों का आकार बना। पवर का कोई बोल के देखिएगा, पै फै। अब एक भी ओष्ठ नहीं हो तो पै फै बोल के बताओ कैसे बोलोगे? प्रश्न अभी तक बना तो नहीं है, अभी तक तो सीधे सीधे बना है। कोई भी वर्ण उठा करके ये पूछ लेगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अभी तक तो यही पूछा गया है। या कोई भी पंक्ति उठा करके दे देगा, रिक्त स्थान दे देगा, उपू पद्मानिया नाम डैश डैश डैश, तो आपको क्या करना होगा? ओष्ठौ। ऋतुलसा नाम डैश 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 दंताः। या फिर कोई भी डैश 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 देकर के आगे दे दे कंठ है, तो आपको याद होगा अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से आगामी प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। बताइए ऐसा कोई बालक जिसके ओष्ठ कटे हुए हों, जिसको साइंस में अलग अलग रोगों का नाम भी दिया जाता है, ऑटिज्म इत्यादि रोग होते हैं। अब बताओ उस बालक को कौन से वर्णों को बोलने में दिक्कत होगी? तो वो वर्ग वाले वर्णों को नहीं बोल पाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दंत नहीं है, दंत रहित है, उस व्यक्ति को कौन से ऋतुलसा नाम दंताः, लृ तवर्ग इत्यादि को बोलने में दिक्कत होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिन वर्णों के ऐसे प्रसंग, व्यवहारिक प्रसंग भी पूछे जा सकते हैं। तो 5 पंक्तियां हो गई। अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धाः, ऋतुलसा नाम दंताः, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। लेकिन छठी पंक्ति को देखो, य मैं ङै ण न, 5 आ गए ना, य मैं ङै ण ना नाम नासिका च। च का मतलब क्या हुआ? और। देखो ये 5 वर्ण थे ना, ये 5 वर्गों के पंचम पंचम वर्ण हैं। जैसे कवर्ग का पंचम वर्ण ङ, चवर्ग का पंचम वर्ण य, ठीक है, कुचु टू, टवर्ग का पंचम वर्ण ण, तवर्ग का पंचम वर्ण न, और पवर्ग का मैं। 5 वर्गों का अपना अपना वर्ग आ चुका ना, कंठ तालु मूर्धा इत्यादि देख चुके। वो उच्चारण स्थान तो होगा ही होगा। नासिका च, उन 5 वर्णों को बोलने के लिए उनके साथ साथ नासिका का प्रयोग भी करना होगा। नासिका का मतलब नाक का प्रयोग भी करना होगा। तो जैसे मान लो य मैं ङ न, ये 5 वर्ण है ना, यह चवर्ग का है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? तालु है ना, तो तालु भी होगा और नासिका भी होगा। इसको बोलते समय इन 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करेंगे, तालु और नासिका का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही मैं को बोलते समय, मैं कहां का है? पवर्ग का। पवर्ग में क्या आया था? ओष्ठ। ओष्ठ और नासिका दोनों को बोलना, प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से ग कवर्ग का है, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कंठ और नासिका का प्रयोग करना होगा। ण के लिए आपको ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा है तो मूर्धा और नासिका का प्रयोग करना होगा। और इसी प्रकार से न है, न तवर्ग का है, दंत है, दंत और नासिका का प्रयोग करना होगा। मतलब इन 5 वर्णों को बोलने के लिए आपको 2-2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना है। जैसे आप यहां पर मैं बोले, मैं, तो मैं के अंदर देखो, अगर बोल के देखो आप, मैं, दोनों ओष्ठ भी टकरा रहे हैं और नाक से भी हवा आ रही है। मैं, नाक से भी ध्वनि आ रही है। मैं, ओष्ठ भी टकरा रहे हैं और नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये 5 वर्गों का अंतिम वर्ण है ना, उसके उच्चारण में आपको अपने अपने वर्ग के अनुसार तो होगा ही होगा, साथ में नासिका च। च का मतलब क्या हुआ? और। देखो, और बाकी में कहीं पर च नहीं था ना, इसी में च दिया। च कहने का मतलब क्या हो गया? और समूह का सूचक हो गया। पहले पहले तो हुआ ही, साथ में नासिका भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये छठी पंक्ति आई। अब देखो 7वीं पंक्ति क्या है? ए दे तो हो कंठ तालु, और 8वीं क्या है? ओ दो तो हो कंठोष्टम। ए दे तो का मतलब क्या हो गया? ए और आई, ये ध्यान रखना, ए और आई, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु एक साथ, अकेला नहीं, कंठ और तालु। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। बताओ ए में क्या क्या मिला हुआ है? ए और ई मिला हुआ है ना। परीक्षा में कहीं कंफ्यूजन हो आपको तो ध्यान रखना, टुकड़ा करके देख लेना। ए के अंदर क्या क्या मिला हुआ है? ए और ई, और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु।
तो बताइए ए और आई का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। दोनों को मिलाकर के ए और आई को बोलते समय आपको कंठ तालु का प्रयोग करना होगा। ए भी 12 प्रकार का और आई भी 12 प्रकार का। कैसे? ए 12 प्रकार का कैसे? ह्रस्व नहीं है, 6 दीर्घ 6 प्लुत, और आई भी 6 दीर्घ 6 प्लुत, तो 12 और 12 24। इन 24 वर्णों को हम कंठ तालु उच्चारण स्थान से बोलेंगे। इसी प्रकार से देखो, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ है ना, ओ और औ इनके भी उच्चारण स्थान कैसे याद करेंगे? ओ के अंदर किस किस का मिश्रण है बताइए? ए और उ का। अब ए का उच्चारण स्थान तो क्या बताया आपको? कंठ, और उ का क्या है? ओष्ठ। दोनों को मिलाकर के लिखेंगे, क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। तो मतलब परीक्षा में यदि आपको लगे ना कि ये पंक्ति याद नहीं आ रही, क्योंकि परीक्षा में आपको पता ही है महाप्राण अल्पप्राण हो जाते हैं, अल्पप्राण महाप्राण हो जाते हैं। तो ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम पहली बार याद आ गया तो आ गया, नहीं तो यदि आपको उल्टा याद आ गया ना, ए दे तो कंठोष्टम, तो जब तक आप परीक्षा में रहोगे ना तब तक तो कंठोष्टम है, और जैसे आपने ओमासित पकड़ाई आपको वो जो देवता का प्रभाव था ना वो समाप्त हो जाएगा और फिर याद आएगा और ए दे तो कंठ तालु होता है। तो वहां पर आप चेक कर लेना ए और ओ वाले प्रसंग में टुकड़ा करके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, पूछने योग्य प्रकरण है ये। ठीक है, तो ये ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। अब आप एक चीज चेक करो, स्टार्टिंग की 5 लाइनों के ब्रैकेट में तो हम लिख रहे थे कंठ्य वर्ण, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। 6ठी लाइन में नहीं लिखा, 7वीं 8वीं में नहीं लिखा। वास्तव में वो जो प्रत्यय होता है ना, यह प्रत्यय वो शरीर के अवयवों से होता है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये शरीर के अवयव थे, इसलिए हमने यह प्रत्यय करके क्या कर दिया? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य रूप बना दिए। लेकिन बताओ हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह है क्या जिसमें कंठ और तालु एक जगह हो? कंठ तालु नाम की जगह नहीं है, कंठ अलग है, तालु अलग है। ऐसे चलो कोई बात नहीं, कंठ तालु तो फिर भी पास पास रहते हैं, लेकिन कंठोष्ठ, कंठ कहां, ओष्ठ कहां? क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी जगह है क्या जिसमें कंठ और ओष्ठ हो? या फिर पीछे की लाइन में आपने देखा नासिका और सारे के सारे आ रहे थे, तो हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो नासिका प्लस ओष्ठ हो, नासिका प्लस कंठ हो। तो यहां पर कहीं पर भी यह वाला रूप हमने नहीं बताया। मतलब इनको आप ये नहीं कहेंगे कंठ तालव्य, नहीं कहेंगे, वो रूप ही नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कंठोष्ठ नाम का कोई शरीर का उच्चारण स्थान नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कंठ अलग है, ओष्ठ अलग है, इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो पीछे 5 वर्ण हो गए थे, यमंगणन है वहां पर भी 2-2 थे, ए आई ओ औ 4 ये आ गए, इनमें भी आपने 2-2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया। ठीक है, 9 हो गए। और इसके बाद में नवा पंक्ति आती है यहां पर, वकारस्य दंतोष्ठम, जो वह है ना, वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ। और वह को तो आप बोल करके देख लो, वह ऊपर वाले दंत, नीचे वाला ओष्ठ, तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ। और आपको बता चुका वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो दंतोष्ठ में कितने वर्ण हो जाएंगे? 2 वर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास 10 वर्ण हो गए, यमंगणन, ए आई ओ औ और ये वह, जिनके उच्चारण में आपने 2-2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया है। ठीक है, अंत में आ जाओ, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। हमारा जो जिह्वा मूल्य होता है ना, आपको बताया था कै या ख से पहले वाला आधा विसर्ग क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य। उसको कहां से बोला जाएगा? जिह्वा के मूल से। अभी आपको बताया ना, यहां पर हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा जिस जगह शरीर से जुड़ी हुई है उसको क्या कहा जाता है? जिह्वा का मूल। तो उसका हो जाएगा जिह्वा मूल। और नासिका अनुस्वारस्य, जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। एक ही है नहीं है, तो नासिक के वर्ण को हम क्या कह देंगे? अनुस्वार, नासिका से बोला जाएगा। अब एक चीज नोट करो आप, 11वें में देखो वापस मैंने नासिक के लिख दिया, नासिक के लिख दिया ना, क्योंकि नासिका तो अकेला है, नासिका अंग है, तो हमने क्या कर दिया? नासिक के वर्ण यहां पर एक आ गया है। इस प्रकार से हमारे ये 11 पंक्तियां हैं, इन 11 पंक्तियों को आपको याद करना ही करना है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
कौन कौन सी पंक्तियां, एक बार वापस बोल लीजिएगा, साथ में सक्रियता दिखा करके बोलना है। नंबर 1, अकु है विसर्जनीया नाम, कंठ है इचु यसा नाम, तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसाणाम, दंताः उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ यमगणनानाम नासिका च एदेतो कंठ तालु ओदोतो कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम और नासिका अनुस्वारस्य। ये 11 पंक्तियों के माध्यम से उच्चारण स्थानों की चर्चा पूरी की जाती है। कई लोग इसमें ये कह देते हैं कि 11 उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उच्चारण स्थान केवल 8 है, सवर्णता में काम केवल कितने आएंगे 7। इन 11 के आधार पे कह देते हैं। मैं फिर बता देता हूं आपको, दंतोष्ठ नाम की कोई जगह नहीं है हमारे पास। हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें दंत और ओष्ठ दोनों एक साथ हों। दंत अलग है, ओष्ठ अलग है, इनकी काउंटिंग अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन 11 पंक्तियों के आधार पर मैं कुछ निष्कर्षों की चर्चा करूं। इससे पहले एक डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे उच्चारण स्थानों को हम यहां पर रख सकते हैं। कंठ में अकु है विसर्ग, तालु में ई चू यश है, मूर्धा में री टू रैश है, दंत में ली टू लैश है, ओष्ठ में ऊ पू अर्धविसर्ग उपदमानीय वाला, नासिका में य मैं न और अंत में जाकर के अनुस्वार भी आ गया, कंठ तालु में ए आई, कंठोष्ठ में ओ औ, दंतोष्ठ में व और जिह्वा मूल के अंदर क और ख से पहले वाला अर्धविसर्ग जिह्वा मूली है। इसी बात को हमने एक इंडेक्स के रूप में यहां पर रखा है। ये 11 पंक्तियों का जो सार था उसी को इस इंडेक्स के रूप में रखा है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो 11 पंक्तियों के माध्यम से उच्चारण स्थान की प्रक्रिया होती है उसको हमने यहां पर रखा। अब मैं इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों की चर्चा कर रहा हूं। कौन कौन सी बातें हैं सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया 10 वर्ण ऐसे आ गए जिनके उच्चारण के अंदर आपको 2-2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना होगा। कौन कौन से आ गए थे? य मैं न, क्योंकि नासिका च कह दिया, और ए आई ओ औ और व। कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हो गए जिनके उच्चारण में आपको 2-2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना है। जैसे य तालु नासिका, मैं ओष्ठ नासिका, ग कंठ नासिका, ण मूर्धा नासिका, न दंत नासिका। और ऐसे ही ए के लिए कंठ तालु, ऐ के लिए भी कंठ तालु, ओ के लिए कंठोष्ठ, औ के लिए भी कंठोष्ठ और व के लिए दंतोष्ठ। हमारे कुल मिलाकर के 42 वर्ण थे ना, 9 स्वर 33 व्यंजन, उनमें से 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2-2 रहेंगे। मतलब इनको 2-2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोला जाएगा। अब इनके अलावा कितने बच गए? 32 वर्ण और सारे अयोगवाह है। उन सभी का कोई ना कोई एक ही उच्चारण स्थान होगा। बाकी जितने भी 32 वर्ण और अयोगवाह है जितने भी बचे उनको एक ही उच्चारण स्थान की सहायता से बोला जाएगा। 10 वर्ण हो गए पूरे। इन 10 वर्णों को बोलते समय तो 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना है, और इनके अलावा जो भी बच गया उन सभी को, सारे 32 वर्ण बच गए नेक्स्ट बाकी 42 में से, और अयोगवाह बच गए पूरे के पूरे 9 के 9, उनके लिए आपको एक एक उच्चारण स्थान का ही प्रयोग करना होगा। चलते हैं दूसरे निष्कर्ष की ओर। पहली बात क्लियर, 1 से या 2 से कैसे कैसे बोला जाएगा। नंबर 2, अभी मैंने आपको यम की परिभाषा दी थी। यम किसको कहते हैं? 1 2 3 4 का डबल रूप। 1 2 3 4 के आगे सेम रिपीटेड 1 2 3 4 और उसके आगे किसी वर्ग का 5वां। तो रिपीटेड में से जो सेकंड वाला रूप था उसी को आप क्या कह रहे थे? यम। वैसे तो आपको बताया 4 यम बताए ना प्रसिद्ध। अब सुनो, यम वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिका रहेगा। मैं बता भी रहा था यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका। जैसे देखो इधर पलिक कनी है ना, पलिक कनी में क न, बताओ पहले वाला कि दूसरे वाला? यम क्या कहलाएगा? दूसरे वाला। तो दूसरे वाला जो क है ना, उस क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। और पहले वाला क कवर का है, तो पहले वाले क का क्या हो जाएगा? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसलिए आप देख सकते हो पहले ककार का उच्चारण स्थान तो कंठ और दूसरे ककार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा।
पहले वाले का तो कंठ और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, नासिका। क्लियर ये बात। यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका, इसलिए हम कह सकते हैं शुद्ध नासिक्य वर्ण और नासिक्य वर्ण, दो परिभाषा आ गए हमारे पास। समझो इधर, शुद्ध नासिक्य का मतलब हुआ ऐसे वर्ण जो केवल नासिका से बोले जाएं, मतलब जिसमें और किसी का सहयोग नहीं हो। तो यम वर्ण केवल नासिका से बोले जाएंगे और अनुस्वार केवल नासिका से बोला जाएगा। तो 4 और 1 5, शुद्ध नासिक्य वर्ण कितने हो गए, 5, जिनमें और कोई का सहयोग नहीं है। यम वर्णों को में चारों के चारों में और अनुस्वार में भी। और नासिक्य वर्ण कह दिया जाए जिसमें नासिका का प्रयोग भी हुआ, तो 5 तो ये हो गए, और 5 के अलावा यम गणना में भी नासिका का प्रयोग किया। नासिक्य वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10। देखो, शुद्ध नासिक्य 5 और नासिक्य 10। अब 10 कैसे, वही 4 यम 1 अनुस्वार और वो 5 पंचम वर्ण। तो शुद्ध नासिक्य तो केवल 5 वर्ण रहेंगे और नासिक्य वर्ण 10 रहेंगे। शुद्ध नासिक्य में और किसी का सहयोग नहीं लेना, और नासिक्य में वो तो आएंगे शुद्ध वाले, तो साथ में जो सहयोग वाले हैं वो भी आ जाएंगे, जिनको बोलने में नासिका का प्रयोग किया जाता है। वो टोटल तो 10 है, लेकिन शुद्ध तौर पर केवल 5 में ही नासिका का प्रयोग होगा, यमों के अंदर और अनुस्वार के अंदर। तो ये निष्कर्ष इसी माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद में हम तीसरे निष्कर्ष की ओर आते हैं। आपको मैंने बताया दुष्पृष्ठ। दुष्पृष्ठ किसको कहते हैं, वैदिक प्रक्रिया में ड है ना, ड से पहले भी स्वर बाद में भी स्वर, तो ड के स्थान पे क्या आदेश होता है, दुष्पृष्ठ आदेश होगा इस तरह का। अब चूंकि ये किसके स्थान पर हुआ है, ड के स्थान पर, और ड कौन से वर्ग का है, टवर्ग का। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो जैसे ड का उच्चारण स्थान मूर्धा था, उसी प्रकार से जो दुष्पृष्ठ है उसका भी क्या होगा, मूर्धा ही होगा। जैसे ड का उच्चारण स्थान मूर्धा था ना, वैसे दुष्पृष्ठ का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। और एक चीज अब मैं आपको विशेष बता रहा हूं, आपको 11 पंक्तियों के आधार पर बताया विसर्ग ना, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, सामान्य उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। जिह्वा मूलीय का क्या है, जिह्वामूल, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वामूलम। और उपदमानीय क्या क्या है, उपदमानीय नाम ओष्ठौ, ओष्ठना। लेकिन यदि इनका वाक्य प्रयोग करके पूछ ले, यदि प्रश्न सीधा आया जब, तो आप इसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे, कंठ जिह्वामूल्य का जिह्वामूल, उपदमानीय का ओष्ठ। लेकिन यदि वो वाक्य प्रयोग करके दे दे, सुनो, जैसे मान लो वो ऐसा दे दे कि राम है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हरि ही या फिर भानु। अब देखो इनको बोल के देखना आप, राम है, हरि ही, भानु, मातृ ही, या फिर रामयो हो। अब इन सभी उदाहरणों को देखो, सबके अंत में क्या लगा हुआ है, विसर्ग है ना, लेकिन उच्चारण करके देखिए, राम है, अह, लास्ट में कौन सी ध्वनि आई, अह। दूसरा बोलो, हरि ही, क्या ध्वनि आई, इही। भानु, उहु। मातृ ही, रिही। रामयोहो, ओहो। विसर्ग तो एक ही था, लेकिन इसकी ध्वनि सब जगह अलग अलग हो गई। विसर्ग तो एक ही था ना, जिसका आप सामान्य तौर पर है की ध्वनि लेके आते हैं, लेकिन सब जगह अलग अलग ध्वनि आ रही है। तो यहां पर पाणिनीय शिक्षा में एक नियम दे दिया गया, विसर्ग और अर्ध विसर्ग दोनों प्रकार का, जिह्वामूलीय उपदमानीय। विसर्ग और अर्ध विसर्ग यदि वाक्य प्रयोग दे करके पूछे, तो जिस स्वर के बाद होंगे, अब आप देखो इधर ध्वनि क्या आई, अ है, तो लास्ट में भी है के बाद में भी ए की ध्वनि आई, क्योंकि उससे पहले भी ए था। और इधर देखो इही, अब यहां पर है के बाद में भी, है से पहले ई था ना, तो बाद में भी ध्वनि किसकी आई, ई की। जैसे इसमें कहो उहु, तो है से पहले ऊ था, तो बाद में भी ऊ की ध्वनि आई। तो इसमें कह दिया गया विसर्ग और अर्ध विसर्ग, सुन लीजिएगा, विसर्ग और अर्ध विसर्ग यदि वाक्य प्रयोग में इनका उच्चारण स्थान पूछा जावे, तो जिस स्वर के बाद में ये होंगे, उसी स्वर का उच्चारण स्थान उस विसर्ग अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा। जैसे यहां पर ए के बाद में है ना,
तो जैसे ए का कंठ है तो विसर्ग का भी कंठ हो जाएगा। वैसे तो विसर्ग का कंठ होता ही होता है, लेकिन ई, इधर देखो हरि, हरि के अंदर ई के बाद में विसर्ग है ना। अब ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो आप बताओ विसर्ग का क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा? तालु। हरि के अंदर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। अब भानु में बताओ, भानु में किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऊ के ऊपर। तो ऊ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऊ का ओष्ठ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब री देखो, मातृ ही, अब री है ना, री का क्या है? मूर्धा। अब बताओ विसर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धा। इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना होगा, जो विसर्ग और अर्धविसर्ग है जिस स्वर पर आधारित होते हैं उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है, वही उच्चारण स्थान हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग के दौरान विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उस स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो उच्चारण स्थान स्वर का होगा वही उच्चारण स्थान विसर्ग या अर्धविसर्ग का हो जाएगा। मतलब जिसके ऊपर डिपेंड है ना, उसी के अनुसार आपको उच्चारण स्थान करना होगा। चलिए कैसे कैसे देखो, यहां पर देखो हरि ही, बताइए हरि के अंदर विसर्ग का उच्चारण स्थान किसके बाद में है? ई के बाद में है ना। ई का क्या होगा? तालु होगा। तो बताइए हरि के अंदर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु होगा। किसके अनुसार? ई के अनुसार। नंबर 2 भानु, भानु में किसके बाद में है? ऊ के बाद में है, तो यहां ऊ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ओष्ठ। किसके अनुसार? ऊ के अनुसार। मातृ ही में दीर्घ री है ना, दीर्घ री के बाद में विसर्ग आया, बताइए यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। किसके अनुसार? री के अनुसार। इसी प्रकार से देखिए रामयोः, रामयोः में अंत में क्या है? ओह। बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा, क्योंकि ओ का क्या है? ओदो तो कंठोष्टम। किसके अनुसार होगा? बताइए ओ के अनुसार। और हरि ही, अब देखो इधर वाक्य देखिए, हरि ही क्रीडति, आगे कैख है वो तो जिह्वा मूल्य हो जाता ना। अब ये किसके बाद में है? ई के बाद में है। ई का तालु होता है तो यहां पर जिह्वा मूल्य का क्या हो जाएगा? तालु है। किसके अनुसार? ई के अनुसार। और राम है पठति, राम है पठति, इस वाक्य में देखो यहां पर उपदमानी का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ। किसके अनुसार? ए के अनुसार। मतलब निष्कर्ष की बात यह है, विसर्ग और अर्धविसर्ग यदि सीधा प्रश्न पूछे, जब तो आपको उदाहरण उत्तर देना होगा वही, विसर्ग का कंठ है, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल है, उपदमानीय का ओष्ठ है। लेकिन वाक्य प्रयोग करके पूछ ले कि बताओ इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो फिर उस विसर्ग से पहले वाला स्वर देख लेना, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वो ही विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो ये एक विशेष निष्कर्ष की बात पाणिनि शिक्षा के अंदर कही गई है। लेकिन ये बात केवल हमने किसके लिए कही है? विसर्ग और अर्धविसर्ग के लिए कही है। ध्यान रखना, स्वर अनुस्वार के लिए ये बात नहीं कही। अनुस्वार का तो नासिका है ना, अनुस्वार तो हमेशा नासिका से बोला जाएगा। आप बोल के देख लो, चाहे रामम मैं की ध्वनि, हरिम मैं की ध्वनि, भानुम मैं की ध्वनि, कोई भी प्रसंग आए ध्वनि मई है ना। इसका मतलब यह नियम अनुस्वार के नहीं लगेगा, बल्कि केवल किसके लिए था? विसर्ग और अर्धविसर्ग के लिए ही था। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यह ध्यान अवश्य तौर पर रखना होगा। ठीक है, तो ये 4 निष्कर्ष हो गए। पहले निष्कर्ष में तो आपने क्या देखा? 10 वर्ण 2-2 उच्चारण स्थानों से बोले जाएंगे, बाकी वर्ण 1-1 से बोले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आई यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। नंबर 3 दुष्पृष्ठ का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। नंबर 4 विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आधारित होंगे उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान चेंज हो जाएगा। और नंबर 5वां निष्कर्ष, एक बात और सुन लीजिएगा, ये क्या कहते हैं? सुनो, कभी भी हलंत है हो, हलंत है के बाद में या तो अंतस्थ वर्ण आ जाए। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? य, व, र, ल। या फिर हलंत है के बाद में कौन सा वर्ण आ जाए? पंचम वर्ण। हलंत है के बाद में या तो अंतस्थ वर्ण या पंचम वर्ण आ जाए, तो फिर आपको यह ध्यान रखना है उन दोनों को मिलाकर के, ये पूरा समुदाय मिलाकर के जो उच्चारण स्थान है वो उरस होगा। क्या होगा? उरस।
और इन वर्णों को हम क्या कह देंगे? उरस्य वर्ण कह देंगे। उरस में उत्पन्न होने वाले वर्ण उरस्य, जैसे मूर्धन में उत्पन्न होने वाले मूर्धन्य, वैसे उरस। मतलब अब इनका उच्चारण सीधे तौर पर हृदय से होगा, बीच में किसी का व्यवधान नहीं होगा। देखो कैसे कैसे, पंच हलंत है के बाद में अंतस्थ वर्ण या वर्गों का पंचम वर्ण हो तो इनके समुदाय का मतलब क्या हुआ? दोनों मिलकर के इनका समुदाय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हृदय होगा। और ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? उरस्य। चेक करो, सबसे पहले भय्यः, भय्य में है के बाद में क्या है? यह। किसमें आ गया? अंतस्थों में। आह्वानम है के बाद में वह, अंतस्थों में। है के बाद में री र आ गया ना, अंतस्थों में। और अहल्लादन है के बाद में क्या आ गया? ल, ये भी कहां पर है? अंतस्थों में। तो इनको बोलते समय जैसे भय्यः, तो है और यह को बोलेंगे ना, उरस से बोला जाएगा सीधे तौर पर। है और यह दोनों को मिलाकर के उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? उरस। इसमें है और वह, इन दोनों को मिलाकर के क्या माना जाएगा? उरस। इसमें है और र, इनको मिलाकर के क्या माना जाएगा? उरस। आह्लादन में है और ल, दोनों का उरस। ब्राह्मण में अब देखो, है के बाद में क्या आया? मैं, पंचम वर्ण आ गया। पूर्वाण्ड में है के बाद में क्या आया? ण, पंचम वर्ण आ गया। चिन्नम में है के बाद में क्या आया? न, पंचम वर्ण आ गया। तो चिन्नम में है और न दोनों के समुदाय का उच्चारण स्थान क्या होगा? उरस होगा। तो यहां पर जो उच्चारण स्थान के प्रसंग में पूरे समुदाय की बात की गई है कि उस पूरे समुदाय का उच्चारण स्थान क्या होगा, उरस किस किस प्रकार से होगा, यह चर्चा यहां पर विशेष तौर पर की गई है। तो ये 5 निष्कर्ष आए। इन 5 निष्कर्षों के माध्यम से हमने उच्चारण स्थानों की प्रक्रिया को यहां पर संपूर्णता प्रदान की है। लास्ट में मैं एक बात और बता देता हूं, पाणिनीय शिक्षा का प्रसंग आ रहा है। पाणिनीय शिक्षा के अंदर ऊष्म वर्णों की कुल मिलाकर के 8 गतियां मानी गई हैं। 8 गतियां का मतलब 8 पोजीशन हो सकती हैं, 8 स्थितियां संभव हैं। आगे चल करके ऊष्म वर्ण का मतलब विसर्ग संधि से है। विसर्ग संधि के अंदर कुल मिलाकर के ये 8 प्रकार के काम हम करेंगे। इन 8 प्रकार के कामों को हम वहां पर रखेंगे। कौन कौन से? देखो, या तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, या विसर्ग के स्थान पे अर्ध विसर्ग दोनों प्रकार का हो जाएगा, या फिर श तीनों में से कोई होगा, या फिर र होगा, या फिर उत्तु संधि होकर के ओ होगा, जैसे मनोरथ इत्यादि में ओ होता है, या फिर विवृति। विवृति का मतलब है विसर्ग का लोप होना। ऊष्म वर्णों की कुल मिलाकर के 8 गतियां मानी गई हैं। अर्थात कोई भी ऊष्म वर्ण का प्रसंग आए वहां पर आपको 8 प्रकरण स्वीकार करने होंगे। 8 प्रकार के काम विसर्ग संधि में आपको करने हैं। तो ये हमारा उच्चारण स्थान का शीर्षक और वर्णमाला का शीर्षक आज की कक्षा के अंदर हमने रखा है। यहां पर अब इसके आगे जो यत्न इत्यादि की प्रक्रिया है उसको हम रखेंगे आगामी कक्षा के अंदर। यहां पर हमारे पास आज की कक्षा में हमने संस्कृत की वर्णमाला और उसके जो उच्चारण स्थान है उसकी प्रक्रिया को विशेष तौर पर यहां पर हमने रखा है। ठीक है, आगामी कक्षा में यत्न और विभिन्न जो संज्ञाएं हैं उनके प्रकरण को भी हम क्रमिक तौर पर रखेंगे। इन 11 पंक्तियों को अवश्य तौर पर आपको याद कर लेना है। धन्यवाद।